कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, जैसा कि अभी एक बच्चे ने मैसेज किया है कि भाई पतंजलि का संबंध किससे है, ये प्रश्न बताया गया है कि पतंजलि का संबंध किससे है। और भी हमारे प्रमाणिक क्वेश्चन जो है टाइप होकर आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो बताया गया है वो है पतंजलि का संबंध किससे है ना। पतंजलि का संबंध किससे है, तो ये आंसर जो है ये है आपका किससे, तो भाई देखना योग दर्शन के प्रतिपादक, योग दर्शन से संबंधित है ये क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब है कि यही क्वेश्चन पूछेगा जरूरी नहीं है। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यानी बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पाणिनि के द्वारा, किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा लिखा गया था क्या, अष्टोध्याय। आपने बचपन में पढ़ा होगा, यह महान पाणिनि महोदय द्वारा विरचित अष्टोध्याय से लिया गया। इस सूत्र में यह कहा गया कि कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान अपादान, यानी पाणिनि के द्वारा अष्टोध्याय लिखा गया है, जिसमें 22 प्रकार के महाजनपद की चर्चा है। सर थोड़ा सा, महाजनपद की चर्चा है, 22 प्रकार के महाजनपद की चर्चा है किसमें, तो पाणिनि के द्वारा अष्टोध्याय में। इसके अलावे कुछ अलग अलग तरह के पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है, ध्यान देना। जैसे आपसे पूछेगा कि कालिदास की रचना क्या है, कालिदास की रचना है मेघदूतम, एकदम याद रखना भाई, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। विक्रमो वर्ष्यम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्र, ये सारे कालिदास की रचना है, ठीक है। अब थोड़ा मैथ का क्वेश्चन सा है, मैथ का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे फटाफट। चलिए, एक मैथ का क्वेश्चन आया है मेरे पास, एक मैथ का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चन है, जो बच्चा ने भेजा है वही क्वेश्चन हमारे पास आया है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का 2 क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन तो ये है कि कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% हानि पर बेच दी। यदि वह 20% कम में खरीदा होता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो, 10% हानि पर बेच दी। यहां पर यह बताओ कि अगर 100 रुपया का चीज है, इसको यह बेच रहा है 90 रुपया में, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि अगर 20% कम में खरीदा होता, यानी यह 80 में खरीदा होता और 55 रुपया अधिक में बेचता, 55 रुपया अधिक में अगर यह बेचता है, 55 रुपया अधिक में बेचता है, तो इसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है, 40% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो, 80 चूंकि इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो इस कॉस्ट प्राइस पर 40% का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 8 चौका बोलोगे 32, 80 में 32 को हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 112। अब ये बताइए कि 90 से 112 कॉस्ट सेलिंग प्राइस हमारा कितना बढ़ा, तो बोलोगे 10 10 20 2 22 यूनिट बढ़ गया, और यही 22 यूनिट 55 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर बताइए कि 11 दूनी 22, 11 पचे क्या आ रहा, 55, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5 को, तो 100 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 250 को, 100 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 250 को। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आया था चर्चिल सर, क्वेश्चन एक और आया था, जल्दी रहिए। क्वेश्चन जो आया था, एक देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये हमारे पास आया कि ए पेन हुज कॉस्ट प्राइस इज 16, एक पेन है जिसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 16 रुपया, एक पेन है जिसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 16 रुपया। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, एक पेन है जिसका कॉस्ट प्राइस है 16 रुपया, मार्क ए सेल प्राइस 25% हाइयर, इसको मार्क्ड कर दिया है 25% अधिक पर, इसका अंकित मूल्य क्या कर दिया है, 25% अधिक अंकित कर दिया है। इट इज देन डिस्काउंटेड बाय 25%, अब यहां पर से इसको 25% का डिस्काउंट दे दिया गया है, ठीक है। तो नेट प्राइस ऑफ द पेन इज, द नेट प्राइस ऑफ द पेन इज, यहां पर हो सकता है कि यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, कि सेलिंग प्राइस इसका क्या होगा। तो देखो, बिल्कुल ये आसान सा प्रश्न है। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 16 से 25% अगर बढ़ा दिया जाएगा तो 16 का 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/4, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 5/4, और फिर यहां से डिस्काउंट दे दिया गया है 25%, 1/4 अगर डिस्काउंट दे दिया है तो ये 3/4 डिस्काउंट दे देगा। तो ये बताओ, 4 चौका 16, 16 से 16 कट गया, इसका जो सेलिंग प्राइस आ गया वह हमारे पास क्या आ गया, बताइए 15 रुपया, वह हमारे पास क्या आ गया है 15 रुपया। फिर देखिए एक क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आया है, एक रेशियो का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे,
क्वेश्चन हमारे पास है 4x बटे लिखा हुआ 5y, ये बराबर हमारे पास है 2.5 बटे 7.5। बताइए, दशमलव से दशमलव को उड़ा देंगे, क्वेश्चन पूछ रहा बताइए x और y का मान क्या होगा। अब ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया। यहां पर बोलेंगे 5 पचे 25, अब 15 पचे 75, 5 पचे 25 या 75 से डायरेक्ट आप 25 से आप डायरेक्ट इसको काटो, 25 से आप इसको डायरेक्ट काटोगे तो ये हमारे पास जो है 25 से डायरेक्ट आप इसको काटोगे तो 25 तिया 75, 25 तिया क्या आ जाएगा ये 75, ठीक है, 25 तिया 75। अब यहां पर देखो ये 5 कहां चला जाएगा, उठ के ऊपर, 4 नीचे चला आएगा, तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12 और 5 चला जाएगा ऊपर उठ करके, तो 5:12 आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये क्या है, 1 किलो WH, ये क्या लिख दिया, अच्छा फिजिक्स का, हाँ बोलिए बोलिए। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन अभी तक जो हमारे पास मेमोरी बेस्ड आया है, इस क्वेश्चन का हमने डिस्कशन करा, बिल्कुल ही आसान सा ये प्रश्न था, और ये सब क्वेश्चन तो देखो कम से कम 3000 बार बताए होंगे। लीजिए सर, एक प्रश्न आया है दोस्त, एक प्रश्न आया है जीएस का है, चूंकि ये मेमोरी बेस्ड है ना, जो बच्चे बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उसका आंसर को देने का प्रयास करें। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, पूछा है भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, तो ये आपका सोमनाथ जी हैं, टीवी सोमनाथन है ना, टीवी सोमनाथन है। और साथ ही ये 30 अगस्त 2024 के आईएएस कैडेट कोर के ये बैच के रहे हैं, कहां से, तमिलनाडु से। अब इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अभी सहकारिता मंत्री कौन है, अभी आपका महान्यायवादी कौन है, अभी आपके महाधिवक्ता स्टेट के संदर्भ में पूछा जा सकता है ना, जो आपका निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आपका सीबीसी है ना, उसके बारे में प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा जितने भी कैबिनेट स्तरीय मोदी जी का 3.0 वाला जो है ना, वो सारे कैबिनेट मंत्रिमंडल के सारे चीजों के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्त, तो भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, तो सोमनाथन जी के बारे में याद रखना, और ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। आप क्या पढ़ के जाएं, तो जितना भी कैबिनेट स्तरीय मंत्री है उसको पढ़ लेना है। सहकारिता मंत्री इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये नया मंत्री बना है, जो हमारे गृह मंत्री हैं वही है, कौन, जल्दी से बता दो, अमित शाह। तो यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। और क्वेश्चन है क्या कोई, देखिए एक क्वेश्चन जो आया है, एक क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अब पता नहीं ये इसका आंसर ऑप्शन पे निर्भर करेगा। यहां पर क्वेश्चन देखिए हमारे पास है 3.6 इंटू 10⁶ का मान क्या है, तो 3.6 इंटू 10⁶ का मान क्या है, तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। अब इसका ऑप्शन पे निर्भर करेगा कि किस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऐसा भी हो सकता है कि 36 गुना लिखा जाएगा, देखो 1 10 से गुना हो जाएगा, तो 1 10 से अगर गुना हो जाएगा तो यहाँ पर 36 आएगा, बाकी 1 10 अगर यहाँ से निकल चुका है तो 10 पर पावर क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन पे निर्भर करेगा कि किस तरह का क्वेश्चन हो। अब यहाँ पर देखो फिर एक और क्वेश्चन है, ये 30x, अच्छा 30x दिया हुआ, ठीक है, नहीं क्वेश्चन तो ये अभी बताया 4x बटे 5y बराबर 2.5 बटे 7.5। बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है सर, हमको तो लगता है सब बना के आएगा, हाँ ना। 36 गुना 100, प्रॉफिट लॉस से तो 2 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। क्वेश्चन है, लाइए ना। प्रिंसिपल है 1005, रुकिए एक बच्चा को क्वेश्चन भेज रहा है, प्रिंसिपल है 10
कहाँ गया देखिए सर, हाँ 1025 5% है, CI 2 वर्ष किस्त पूछा है। एक बार फिर से कमेंट करो भाई, हाँ 2 बराबर किस्त से है 5%। देखो मेरे भाई क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन आया है, ये किस्त का क्वेश्चन है, हाँ किस्त का क्वेश्चन है, बात पे ध्यान दो। यहां पर किस्त का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 5% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल है हमारे पास 1025, अब 2 बराबर किस्तों में देना है, 2 बराबर किस्तों में देना है, 2 बराबर इंस्टॉलमेंट में देना है। तो बताना है आपको ये है कि कितना किस्त होगा, ये क्वेश्चन हमसे। तो 5% का फ्रैक्शन में वैल्यू जल्दी से बताओ क्या बोलोगे, 20 से 21 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा, और फिर 2 वर्ष में क्या हो जाएगा, 400 से 441 हो जाएगा। ठीक है, अब 400 से 441 जो होगा, तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा 441 से कटने वाला संख्या हमारा आंसर हो जाएगा, या आप उसको 21 से भी खोज करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा भी बनाने का जरूरत नहीं है, अगर आप पूरा बनाना चाहते हैं तो पूरा भी बना सकते हैं। 1025 है, हम यहां पर बराबर किस्त है तो यहां पर 21 से गुना करेंगे, 21 से गुना करेंगे, 21 दूनी 42, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 बराबर किस्त 1025 से दिया हुआ क्या, 4 दूनी 8, 205 बराबर दिया हुआ है 1025 के। ये भी दे दिया है क्वेश्चन, नीतीश कुमार कितना बार पार्टी चेंज किया लाइव है, नहीं चलो भाई देखो, जीएस में जो क्वेश्चन आया है वो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, जैसा जैसा क्वेश्चन आ रहा है उसी पैटर्न पर क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वहां से क्वेश्चन आएगा। हाँ 1 मिनट। तो भाई एक आया है क्वेश्चन आपका बिहू, तो बिहू का संबंध किससे है, तो बिहू का संबंध असम से है, असम से। याद रखना बिहू का संबंध किससे है पूछेगा तो असम से। ये साल में कितनी बार, तो साल में 3 बार ये मनाया जाता है, 3 बार मनाया जाता है। तो जितने भी पर्व त्योहार होगा उससे रिलेटेड सारे प्रश्न को देख लेना। जैसे एक मनाया जाता है माघ बिहू, क्या बोलते हैं माघ बिहू, एक मनाया जाता है काती बिहू, काती बिहू, काती बिहू, और एक मनाया जाता है आपका बोहाग बिहू, बोहाग बिहू, बोहाग बिहू। तो बिहू का संबंध किससे है भाई, असम से है। तो भाई कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है ना, वेलफेयर स्टेट है ना, फिर रुक गया, वेलफेयर स्टेट के रूप में। तो डीपीएसपी इसी का क्वेश्चन है 48, याद रखना। जैसे आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा, 37 में क्या है कि डीपीएसपी को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, है ना। 38 में 3 प्रकार के न्याय के बारे में चर्चा किया। 39 का डी में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में क्या है, तो 40 में ग्राम पंचायत का गठन। 41 में क्या है, कुछ दशाओं में शिक्षा और वगैरह प्राप्त करने का तरीके के बारे में। और 42 में क्या है, प्रसूति सहायता। 43 में क्या है, कुटीर उद्योग। 44 में क्या है, तो आर्टिकल 44 में आपको मिल जाएगा क्या, तो आर्टिकल 44 में मिल जाएगा आपको समान सिविल संहिता। और 45 में क्या है, तो एसटी एससी को लेकर। 46, 45 और 46 दोनों को याद कर लेना इधर। 47 में पोषक तत्वों को लेकर अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना। 48 में कृषि और पशुपालन। 48 और कौ में है वन और संरक्षण को लेकर। 49 में पूछेगा भाई, तो आर्टिकल 49 में आपका क्या, तो जितने भी स्मारक वगैरह है ना उससे रिलेटेड बातें कही गई है। 50 में क्या गया है, तो 50 में क्या है, पृथ्वीकरण, किसका, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथ्वीकरण। और 50 का आगे बढ़ोगे तो फिर आगे दूसरा पॉइंट पड़ जाएगा मेरे भाई। ये सारा डीपीएसपी का मैंने इतने सारे आर्टिकल बता दिए। और एक क्वेश्चन और है 356, आर्टिकल है 356, यही था ना सर, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 का संबंध किससे है, जी हाँ दोस्तों, यह है आपातकाल से। किससे, आपातकाल। और आपातकाल कितने भागों में बटा हुआ है, हमने बताया था 3 भाग में। एक है आर्टिकल 352, एक है आर्टिकल 356, एक आर्टिकल 360। इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो 3 बार लगाया जा चुका है। एक लगाया गया है 1962 में, एक लगाया गया है 1971 में, एक लगाया गया है 1975 में। और युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है।
356 है आपका राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपात। क्या है भाई? वित्तीय आपात। अभी अभी तुरंत पता चला है कि एक क्वेश्चन और पूछा है कि अकबर के पिता का नाम क्या था। ये देखो भाई, अकबर के पिता का नाम क्या था? तो हमने बताया था कि मुगल वंश का स्थापना जो है कौन किया था भैया? तो बाबर। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां। शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब का पुत्र कौन था? बहादुर शाह प्रथम। उसका पुत्र कौन था, मतलब उसका उत्तराधिकारी कौन था? जहांदार शाह प्रथम। उसके बाद कौन आया? तो जहांदार शाह के बाद फर्रुखशियर। फर्रुखशियर के बाद है ना 2 शासक बने थे, रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात। उसके बाद आया था मोहम्मद शाह। उसके बाद आया था अहमद शाह। उसके बाद आया था आलमगीर द्वितीय, और उसके बाद आया था शाह आलम द्वितीय। उसके बाद आया था अकबर द्वितीय, और उसके बाद आया था बहादुर शाह द्वितीय। हमने पूरा मुगल वंश का पूरा चैप्टर का ही लिख दिया। अब क्वेश्चन पूछा है अकबर के पिता का नाम क्या था? तो हुमायूं। अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। क्लियर है? चलो सेशन में बने रहेंगे, और जिनको भी जो लग रहा है सबसे क्वेश्चन बताते चलेंगे। ए? चलिए देखिए, एक सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा कि सर ये लिखा था 45 और 48 का HCF क्या होगा, बताओ। 45 और 48 का HCF क्या होगा? क्या अंतर है? 3। 3 से देखो ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, इसका HCF क्या हो गया बताओ? 3। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन देखो, ये बच्चा पूछ रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 23 दिनों में कर सकता है। अगर 15 और 23 डेटा आपका सही है तो इसके हिसाब से 15 और 23 का LCM लोगे तो 15 गुना क्या आ जाएगा? 23। 15 दूनी 30, 300, 15 या 45, 345 आ गया टोटल यूनिट वर्क। 15 से ये 23 बार में कट जाएगा, 23 से ये 15 बार में कट जाएगा। ए का कार्य क्षमता 23, बी का कार्य क्षमता 15। 23 और 15 को जोड़ दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 3 8 2 1 2 1 3। ये 38 के कार्य क्षमता से 345 यूनिट को कार्य किया होगा, तो 345 बटे आपका आ जाएगा 38 दिन। 345 बटे 38 दिन। पूरा इजी पूछा था बिल्कुल। 9वीं में फेल आंसर इस तेजस्वी क्या लिख रहा है यार? हाँ बिल्कुल 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 सही है। 15 गुना 23 बटे क्या लिख जाएगा? 38। बिल्कुल सही आंसर है। और क्या क्वेश्चन है? और कुछ क्वेश्चन आया था। एक बच्चा जो समकोण त्रिभुज का यहां पर जो लिखा था, समकोण त्रिभुज का, छोड़ दिए सर आज, बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा देंगे, वाह क्या बात है। देख रहे हो सभी बच्चे, बिल्कुल 345 ही है, ठीक है 345 ही है। सर एक क्वेश्चन आया है डी या आर, चलो भाई, जीए का कुछ प्रश्न हमारे हाथ फिर से लगा है, फिर से कुछ हाथ लगा है। जैसे क्वेश्चन आया है आपका कि आर्टिकल 35A का संबंध किससे है? 35A, अनुच्छेद 35A का संबंध किससे है भाई? जम्मू एंड कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर समझ आ रहा है ना? जम्मू कश्मीर से है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से। और एक बच्चे ने कहा कि 370 ये भी तो जम्मू कश्मीर से ही है, दोनों है। और 370 जो है ये कब हटा है? कब हटा है? आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रहा है, देख लो। और कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को हटा है। और 35A का संबंध है किससे? जम्मू कश्मीर से। एक प्रश्न और हमारे सामने अभी अभी तुरंत पता चला है कि DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो भैया मेरे न्यू दिल्ली है। कहां पर? नई दिल्ली इसका है, नई दिल्ली। हाँ, एक और प्रश्न पता चला है, नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम
प्रधानमंत्री कौन थे? शर्मा ओली तो अभी है, शर्मा ओली तो अभी है। तो ये जो निर्वाचित हुए थे, निर्वाचित होने वाले पहले प्रधानमंत्री जो थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, लिख देता हूं मैं, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, कोइराला। जबकि वर्तमान में पूछेगा तो शर्मा ओली, अगर पूछेगा इन प्रेजेंट वर्तमान में कौन है तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन आया क्या? वो शर्मा ओली, शर्मा ओली। चलिए लीजिए सर बता रहे हैं, बस उसी पे देखिए एक क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन एक आया है अपने पास, 2 साल में 2500 से 8100 हो जाता है सीआई, तो 4 साल में अमाउंट क्या हो जाएगा? 4 साल में, एक सेकंड पकड़िए सर, 4 साल में अमाउंट क्या हो जाएगा? देखिए सर क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, ये देखिए क्या पूछा है, 2 साल में 2500 से 8100 हो गया, 2 साल में 2500 से ये हमारे पास क्या आ गया है, 8100 हो गया है। कितने साल में? 2 साल में, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा, तो बताइए 4 साल में अमाउंट क्या होगा? 4 साल में अमाउंट यानी अगले साल इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये बताइए 2500 है, 2500 से 8100 है, 2500 से अगर 8100 है तो ये 81/25 गुना हो गया। तो आगे भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 81/25 गुना कर देंगे। 25 को 4 बार में काटोगे, 25 चौका 100, 81 को 81 से गुना कर देंगे, 81 का जो स्क्वायर आ जाता है ये आ जाता है हमारे पास 6561, और 6561 को हम 4 गुना कर देंगे, 6561 को अगर हम 4 गुना कर देंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 4 इकाई 4, 6 चौका 24, 2 बच गया, 65 चौका 260, 260 में हमारे पास 2 को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 262, ये आंसर हो जाएगा अगर ये आपका क्वेश्चन ठीक है तो। एक बच्चा पूछ रहा है यहाँ पर, एक बच्चा पूछ रहा है कि 10% के दर से 4 वर्ष का सीआई क्या होगा? हमने कम से कम 300 बार रिपीट किया है, 10% के दर से 2 वर्ष में अगर सीआई आपको निकालना है तो हमने बताया था कि ये होता है 21%, 3 वर्ष में अगर आपके पास सीआई निकालना है तो ये होता है 33.1%, और 4 वर्ष में अगर सीआई निकालना है तो 4 वर्ष का सीआई होता है 46.41%, ठीक है, 46.41%, 10% का 4 वर्ष का सीआई। देखिए ये बच्चा बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है, 46.41। देखिए एक बच्चा, पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 45 तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। इसको रोकिएगा, यहां पर रोकिएगा। पी और क्यू किसी कार्य को 45 दिनों तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन पी कुछ दिनों के पश्चात काम छोड़ देता है। शेष कार्य क्यू 23 दिनों में खत्म करता है। शेष तो पी कितने दिन तक कार्य किया था? यही क्वेश्चन हो सकता है कि आपका हो। यहां पर देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि पी किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है, क्यू उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। पी किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, 44.41 नहीं होगा, 46.41 होगा, 10% के दर से 4 वर्ष में 46.41% होगा। सर का पढ़ाया हुआ सब कुछ आ गया आज, खास करके मैथ वाले सर का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यादृच्छिक रूप से एक थैले में 2 लाल 3 हरी 2 नीली गेंद है। यादृच्छिक रूप से 2 गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंदों में किसी भी गेंद के नीला ना होने की प्रायिकता क्या है? बताओ। सेमे टू सेमे क्वेश्चन शायद पढ़ाए हैं हम, सेमे क्वेश्चन पढ़ाए हैं, डाटा भी सेमे है। 2 लाल गेंद है, देखो रेड हमारे पास जो है 2 है, हरी गेंद जो है हमारे पास 3 है, और नीली गेंद हमारे पास जो है, जो ब्लू बॉल है वो हमारे पास क्या है 2 है। इसमें से 2 गेंदें निकाली जाती है, तो 3 2 5 5 2 7 7C2 लिखोगे नीचे, और उसमें से कहा जा रहा किसी भी गेंद के नीली ना होने की प्रायिकता, नीली ना होने की प्रायिकता तो इसका मतलब या तो लाल होगा या तो ग्रीन होगा, तो 3 2 5 5C2 हो जाएगा। ऊपर में लिखोगे 5 गुना, हमने बताया 5 गुना 4/2 गुना 1, अब बटे क्या आ जाएगा 7 गुना 6/2 गुना 1। ये देखो 2 गुना 1 2 गुना 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 तिया 6। हमारे पास जो आंसर आ गया ये आ गया 10/23, 10/21, 7 तिया क्या आ जाएगा बताओ 10/21, ठीक है। क्या है देखे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 350 तथा 5200 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 7 तथा 9 बचता है। बताओ ये क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या आया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 350 को विभाजित करने पर और 5200 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः हमारे पास 7 और 9 शेषफल बचता है। तो 350 में से 7 को घटा दोगे ये हमारे पास 300 क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा। 5200 में से 9 को घटा दोगे ये हमारे पास 5100 क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा। अब इसी का हमें क्या करना है HCF निकालना है, इसी का HCF निकालना है। इसका अंतर देख लो, इसका अंतर देखोगे 11 में से 3 को घटाओगे ये 8 आ जाएगा, 8 में से 4 को घटाओगे ये 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 51 में से घटाओगे 1148 आ जाएगा।
1148 आ जाएगा। और क्वेश्चन है, अब यहां पर जो है 1148 का जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है क्या हुआ, टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क का तो ये बताए हैं अभी पी और क्यू वाला। अच्छा ये तो हम अभी बता रहे थे, एक सेकंड बता रहे थे। 1148 ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि 1148 को कौन सी काटने वाली संख्या है। ऑप्शन को देख करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन देखिए हमारे पास है 40 और 45, इसका एलसीएम आ जाएगा, ये हमारे पास 5 9 45 और 5 5 8 40 है, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 5 गुना 9 गुना 8। 45 से डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा, 40 से डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा। क्वेश्चन जो हमसे ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा है, सिंपल एचसीएफ है ये। इसका आंसर पहले हम कर देते हैं। शेष कार्य को क्यू 23 दिनों में खत्म करता है, पी कुल कितने दिन तक कार्य किया। शेष कार्य को क्यू किया है 23 दिन में खत्म, तो 23 को किससे गुना कर दोगे, 9 से गुना कर दोगे। 9 के कार्य क्षमता से 23 को 9 से गुना कर दोगे, 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 में 2 को जोड़ोगे 207 आ जाएगा। इसको भी गुना कर दो, देखो 5 8 40, 4 9 36, ये हमारे पास जो आ जाएगा 360। 360 में से 207 को घटा दोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100, 100, 100, 100, ये हमारे पास आ गया है 53। अब इस 153 को जो है ये दोनों मिलकर के कार्य किया था शुरू में, तो 9 8 17 के कार्य क्षमता से 9 दिनों में किया होगा दोनों मिलकर के कार्य। इसका मतलब पी जो है वह मात्र 9 दिन तक कार्य किया, पी जो है यह मात्र 9 दिन तक कार्य किया। क्वेश्चन कहा जा रहा है 4 संख्याओं का औसत 60 है, पहली संख्या शेष 3 संख्या के योगफल की, शेष 3 संख्या के योगफल। क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर ये अधूरा है, देखिए और क्वेश्चन। हाँ 2148 होगा, 2148 होगा, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन थोड़ा सा आप सही कीजिए। 4 संख्याओं का औसत 60 है, इसको थोड़ा सा देखिए आप। पिन सर, हाँ रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। चलिए दोस्तों, जीए का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो बच्चे ने बताया बेस्ड ऑन मेमोरी, ये बताया कि फ्रेंच ओपन जो है, फ्रेंच ओपन जो प्रतिस्पर्धा है, टेनिस जो प्रतिस्पर्धा होता है, 4 प्रतिस्पर्धा होता है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, एक फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है, जिसको मेजर कहते हैं। तो अगर पूछेगा कि चारों जो प्रतिस्पर्धा होता है, चारों को किस नाम से जाना जाता है, तो मेजर प्रतिस्पर्धा। फ्रेंच ओपन किस भूमि पर खेला जाता है, तो ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट यानी मिट्टी पर खेला जाता है, मिट्टी पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विंबलडन जो है वो कहां पर खेला जाता है, तो घास के मैदान में, घास के मैदान में। तो ऐसे प्रश्न आप लोग तैयार करके जाएंगे, यहां से प्रश्न पूछ सकता है। एक प्रश्न आया है कि सर्वाधिक अनाज पैदा करने वाला देश कौन है, सर्वाधिक अनाज पैदा करने वाला देश कौन है, सर्वाधिक अनाज पैदा करने वाला देश कौन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा चाइना। सर्वाधिक अनाज पैदा करने वाला हो जाएगा चाइना। एक और प्रश्न है आपका, एक प्रश्न और पूछा गया है, मोदी अपना पहला चुनाव पहला चुनाव जीता था, है ना। अगर पहला चुनाव के बारे में बोलेगा तो ये फरवरी में जीता गया था, फरवरी 2002 में जीता था, ये फरवरी 2002 में जीता था, ठीक है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन इसी बीच आ गया है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन सर बताएंगे। हेलो 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 हेलो, अब देखो क्वेश्चन सारा कुछ आने लगा है और मैं भी सेंटर पे बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा एनालिसिस बताऊंगा कि रीजनिंग में कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल। फिलहाल अभी एक क्वेश्चन है, बच्चे अभी बाहर बहुत सारे सेंटर से नहीं निकल पाए, जैसे निकलेंगे क्वेश्चंस आता चला जाएगा। तो एक क्वेश्चन आया था, जल्दी से कमेंट करो सारा बच्चा जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन होगा, जल्दी बोलो। 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन होगा। अगर जो बच्चा को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1948 को क्या हो जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएगा, है कि नहीं है। अब बताओ, 7 से भाग दे दो, देखो जहां भी पढ़े हो 7 से भाग दे दो, शेष कितना बचा 1। अगस्त का कोड कितना होता है 2, 48 में 7 से भाग दे दो, शेष फल 6। 48 साल में लीप ईयर कितना, तो 12। अब 12 में 7 उड़ा दो, 12 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं। और 1900 का कोड कितना लेते हैं 0। तो अच्छा 12 2 14 खत्म, 6 1 7 खत्म। 0 का मतलब रविवार, बोलो जल्दी से, रविवार। 15 अगस्त 1948 को शनिवार गलत हो गया, आंसर रविवार हो जाएगा। और वैसे भी 15 अगस्त 1947 को क्या था, शुक्रवार था, सबको पता है ये बात। अगला साल क्या हो जाएगा, तो अगस्त का महीना है, लीप ईयर है 48, तो 2 दिन बढ़ करके रविवार है। डायरेक्ट भी आंसर या तो निकाल करके भी। तो रीजनिंग का एक ये क्वेश्चन अभी तक फिलहाल आया हुआ है, और भी एक सीरीज का क्वेश्चन आया हुआ है, अब तो तक बताइए ना।
चलिए देखिए यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपया में, 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपया में खरीदता है और 5 पेंसिल को 12 की दर से बेचता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करे। 1 दर्जन पेन को 25 रुपया में 1 दर्जन पेन को खरीदता है, यानी 12 पेन का दाम है 25 रुपया, तो एक पेन का दाम हो जाएगा 25/12। ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब देखो सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है कि क्या कि 5 पेंसिल को 12 की दर से बेचता है, तो 12 रुपया में अगर 5 पेंसिल बेचता है तो सबसे पहले बताइए इसमें क्वेश्चन पूछा जरा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करे। कितना बार ये सब क्वेश्चन बताया गया बताओ। 25 को 5 से गुना कर दोगे 125 आएगा, और 12 को 12 से गुना कर दोगे ये हमारे पास 144 आ जाएगा। 144 आ गया है, 125 से 144, 125 से 144 हमारे पास कितना बढ़ जाएगा, तो बोलोगे 19 बढ़ जाएगा। 19 बढ़ा है, 125 में गुना किससे कर देंगे हम लोग, 100 से। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 19 चौका 76 बटे हम लोग लिख देंगे 5। 76/5% का मतलब हो जाएगा 15 × 75, 5 दूनी 10, 15.2% हमारा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन जो है ये औसत का क्वेश्चन देखिए। औसत का एक क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या आया हुआ है। औसत का एवरेज का ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्या है कि 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। 4 संख्याओं का औसत हमारे पास 60 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से कहा जा रहा है क्या कि पहली संख्या शेष 3 संख्या के योगफल का 1/3 है। पहली संख्या शेष 3 संख्या के योगफल का 1/3 है। अब बताओ यहां पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया पहली संख्या क्या है, इसका योगफल का 1/3 है, तो 3 + 1 मिलकर के हम बोलेंगे 4 यूनिट हो गया इसका अनुपातिक योग। 4 संख्या का एवरेज अगर 60 है तो कुल हो जाएगा 60 × 4। तो बताओ 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, पहली संख्या हमारे पास क्या आएगी, 60। आंसर आ चुका है हमारा 60। लीजिए सर 2 क्वेश्चन हमने अभी बताया, फिर एक क्वेश्चन आ गया है। हेलो रीजनिंग के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, बच्चे लोग जल्दी से देखो। मैंने बोला था कि जितने भी स्क्वायर और मीनिंग्स ये मिसिंग के क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन याद रखना स्क्वायर या क्यूब से रिलेटेड होगा। मैंने बोला था रिसेंटली भी कि स्क्वायर क्यूब वाले सीरीज और मिसिंग जल्द ज्यादातर आएंगे और नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, मैंने बोला था। और देखो क्वेश्चन आ चुका है, पहला क्वेश्चन सीरीज का आया है रीजनिंग से। अब तुम लोग तुरंत बता दोगे, जल्दी बताओ। 1 9 25, 1 9 25 49, तो अगला क्या होगा अगर इसके आगे 121 है, जल्दी से कमेंट करो। और दूसरा सवाल है 7 बजे सुबह से शाम के 5 बजे के बीच, ध्यान से सुनो, ये सवाल करवाए थे हम खूब। 7 बजे सुबह से 5 बजे शाम के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा? जो बच्चा किया होगा उसको पता होगा कि सर ये 3-4 बार करवा चुके हैं ये वाला सवाल, बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? और 7 बजे सुबह से शाम के 5 बजे के बीच कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी? फटाफट कमेंट करो जल्दी से, पहले आंसर का कमेंट करो जल्दी से। क्या हो जाएगा? ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 5 का, ये 7 का, ये 11 का। बीच में क्या छूटा हुआ है, जल्दी बोलो, बीच में क्या छूटा हुआ है? 9 का स्क्वायर मतलब 81, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 81 आंसर हो जाएगा। अब इसका जवाब दो जल्दी से कि सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी? तो इसका कंसेप्ट क्या होता है? 1 घंटा में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती है? तो 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो 7 बजे से 5 बजे तक कितना घंटा हो गया? 10 घंटा हो गया। कितना घंटा? तो 10 घंटा। जब 1 घंटा में 2 बार तो 10 घंटा में 20 बार, लेकिन गलत हो जाएगा। 10 घंटा में 20 बार गलत हो जाएगा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कितने घंटे? 10 घंटे। 1 घंटे में 2 बार समकोण, 10 घंटे में 20 बार नहीं, क्योंकि 2 से 4 बजे के बीच 4 नहीं 3 बार होता है। ध्यान से सुनो, 2 से 4 के बीच 3 बार होता है। 8 से 10 के बीच 3 बार होता है, तो यानी कि 2 घट जाएगा। तो 10 घंटा में 20 नहीं, 2 घट के 18 बार। जो 18 बार किया होगा वो सही होगा। 18 बार 18, वेरी गुड, 18 वाले सारे बच्चे सही है। 18 बार। लो मैथ का क्वेश्चन फिर रीजनिंग का आता है, मैं तुरंत आपके पास आता हूं और फुल एनालिसिस भी करवाऊंगा क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है। मिक्सर का लिखा नहीं लगेगा। देखिए ये सब क्वेश्चन बताइए, ये सब क्वेश्चन पूछा है?
सब सारा क्वेश्चन तो डेटा सहित सेम हम मिला देंगे, एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें डेटा सहित बताएं। 112 और 112 36 का पूछ रहा है, स्क्वायर रूट क्या होगा बताइए। कोई पागलो बच्चा बोल देगा 106 होगा देख करके। हैं 106 देखो, 106 में 100 से 6 अधिक है, 6 + 6 मिलकर के 12 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। अब ये बताओ यहां पर इस तरह का एक तो ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन था सर, देखिए देख दीजिए थोड़ा, रुकिए है क्वेश्चन, 2-3 को क्वेश्चन बता देते पहले। एक वो वाला जो अभी जो आया था, हाँ हाँ रुकिए मिक्सर वाला एक संग बताते हैं। ये है एक जो अभी आया था, अच्छा बताते हैं पहले, हाँ ठीक है। एक बर्तन से लिए गए दूध के नमूने में 4% पानी है। पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए बर्तन में लिए गए 8 लीटर मिश्रण में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए? रे बुड़बक, उड़ा देंगे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन उड़ा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है एक बर्तन में दूध के नमूने में 4% पानी है। कितना प्रतिशत पानी है? 4% पानी है। इस मात्रा को घटाना है, इसको 2% करना है, इसको 2% करना है, ठीक है। और इस 2% में ये जो 8 लीटर का मिश्रण है, इसमें शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए? 8 लीटर टोटल का टोटल मिक्सर हमारे पास दिया हुआ, जिसमें से 4% पानी है, 4% पानी है, इसमें दूध मिलाना है। तो दूध में अगर दूध में शुद्ध दूध मिलाओगे तो पानी कितना प्रतिशत होगा? तो बोलोगे 0% होगा। और पानी अगर 0% है, दोनों पानी को मिला करके 2% करना है। लगा दो एलिगेशन, 2 में से 0 को घटाओगे 2 आ गया, 4 में से 2 को घटाओगे 2 आ गया। रेशियो जब सेम हो गया, 2 बराबर 8 लीटर के, ये 2 बराबर भी क्या होगा बताओ? 8 लीटर के। यानी टोटल जो हमारे पास दूध आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ? 2 लीटर। और है क्या क्वेश्चन जो एक सर अभी भेजे थे, वो बोला नल टंकी वाला निकालिए तो। भाई आपका जीए का क्वेश्चन एक आया हुआ है, सिक्किम से कितने राज्यों की सीमा बनती है और कितनी बार पढ़ाया हुआ है? ये सारा का सारा देखो, ये सारा का सारा ये पढ़ाया हुआ है। ये है आपका पोलियो ओरिएंटेड इंडिया। हाँ ये चंद्रा सर लप लप कर रहे हैं। क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। देखो भाई यहां पर बोला ये सिक्किम है ना, सिक्किम कितने राज्यों से टच करता है? तो सिक्किम देखो ये वाला जो राज्य है ना, ये वाला जो राज्य है इससे सिर्फ टच करता है, यानी किससे? तो सिक्किम जो है किससे? पश्चिम बंगाल से टच करता है। पश्चिम बंगाल से एकमात्र राज्य हमने पढ़ाया था, एकमात्र राज्य जो है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि थोड़ी देर में एसके झा सर जी पहुंच रहे हैं, एकदम आने वाले हैं आप लोगों के बीच, एकदम बनाए रखिएगा आप लोग। एसके झा सर जी तुरंत आ रहे हैं साइंस का डिस्कशन करने के लिए। साइंस का डिस्कशन एसके झा सर जी करेंगे। एसके झा सर जी पहुंचने वाले हैं। देखो एकमात्र राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम से टच करता है। लेकिन इससे अलावा अगर क्वेश्चन पूछता है तो देखो यहां पर है मेरे भाई नेपाल, यहां पर है आपका ये वाला जो क्षेत्र है ना नेपाल, यानी सिक्किम से अगर ये सिक्किम का पार्ट है तो सिक्किम के पश्चिम से कौन सा देश टच करता है? नेपाल। सिक्किम के उत्तर से चीन देश टच करता है, और सिक्किम से पूर्व से पूछेगा तो भूटान। यानी सिक्किम 3 देश से और 1 राज्य से टच करता है। ये प्रश्न पूछा है। अगर आपको बता दें कि सबसे लंबा किसका है, ये तो जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश का है 4096 किलोमीटर सबसे लंबा ये सीमा बनाता है, जबकि अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर सबसे छोटा। दूसरा क्वेश्चन है रानू मंडल। अब ये सही है कि नहीं पता नहीं, सब लोगों ने बोले रानू मंडल कहाँ गाती थी भैया? तो कलकत्ता का एक जगह है राना घाट, उस रेलवे स्टेशन पे गाती थी लता मंगेशकर की गाना रानू मंडल। अगर ये सही क्वेश्चन आया है जैसा कि बच्चों ने लिखा है तो भाई इसका आंसर होगा कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर, और एक राना घाट करके नाम है वहां पर। एक क्वेश्चन आया बिहार में शराबबंदी कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन है बिहार में शराबबंदी है ना, बिहार में शराबबंदी जो है वो कब हुई थी? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2016 लिख लो, 1 अप्रैल 2016। और 1 अप्रैल को मनाते हैं मूर्ख दिवस, और 1 अप्रैल को ये फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच फाइनेंशियल ईयर मनाते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि एसएससी के महानिदेशक कौन है? एसएससी के महानिदेशक कौन है मेरे भाई? तो एसएससी के महानिदेशक है सुंदरराज लिंग, जिसको हम लोग किशोर के नाम से जानते हैं, किशोर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ऐसे ही सारे प्रश्न के लिए आप तैयार रहना। मैथ का क्वेश्चन आ गया, सर करेंगे डिस्कशन।
हेलो 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 हेलो, एक बच्चा अभी कॉल किया है और वो सेंटर से भी जस्ट बाहर आया, उससे कुछ बातचीत के कुछ आंसर। हाँ अमित, अमित नाम बताया ना आपने? हेलो मनीष कुमार, मनीष कुमार आ गए एग्जाम से। कैसा रहा एग्जाम आपका? सबसे पहले तो एग्जाम ठीक रहा। कितना अटेम्प्ट किया है आपने? 48 क्वेश्चन बनाया है, लेकिन निगेटिव नहीं है, यही ना? अच्छा तो नहीं दिए थे सर। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। और ये रीजनिंग में क्या सब आ रहा है? सीटिंग अरेंजमेंट था सर। सिटिंग और पजल से कितने क्वेश्चन थे लगभग? सीटिंग अरेंजमेंट में था 3 से सिटिंग अरेंजमेंट में कितना? 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से था। और पजल से 1 से 2? पजल से नहीं था। सीरीज वगैरह नॉर्मल आ रहा था क्या? कथन निष्कर्ष से था। अच्छा लॉजिकल रीजनिंग कितना आ रहा है? 1 या 2? कितना? 2 है सर। 2। हम भी बोले थे 1 से 2 आएगा। सिटिंग पजल मैंने बोला था अच्छे से पढ़ लेना है। सीरीज नॉर्मल आ रहा है ना? सीरीज का क्वेश्चन नॉर्मल आ रहा है। सीरीज का क्वेश्चन नॉर्मल आ रहा है। अकोर्डिंग डिकोडिंग कोई हार्ड नहीं आ रहा है देखते हुए, मतलब कि अल्फाबेट का भी क्वेश्चन ठीक था सर, उसमें भी अच्छा देखो जैसा क्वेश्चन था। हाँ हाँ हाँ। तो ये हमारी खास बातचीत मनीष कुमार जी से थी, और रोशन सर भी आपसे बात करेंगे। मनीष जी मैथ में क्या सब आ रहा है? ठीक था सर, क्वेश्चन उतना भी हाई लेवल का नहीं था उसमें। अच्छा ये बताइए, बच्चे लोगों को बताइए कि ऑनलाइन एग्जाम जो बच्चे लोग देने जाएंगे, आप तो दे करके आए, अनुभव आपके पास है, समस्याएं कहां पर हो रही है मैम? जैसे कि आपने 48 अटेम्प्ट लिया, निगेटिव का आपने ख्याल रखा, तो मेन समस्याएं बच्चे को कहां पर आ सकती है अगर एग्जाम देने बच्चे जाएंगे तो? फिर से बोलिए सर, आवाज थोड़ा आपका। मतलब बच्चे जब एग्जाम देने जाएंगे तो उसको मेन समस्याएं कहां पर आ सकती है? जैसे जो सर पढ़ाए ना उसका मतलब रिवीजन जो रहेगा ना सर, उस में तो बन जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा कोई अच्छी नहीं है। अच्छा टाइम का कुछ इशू भी हो रहा है क्या? जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं, टाइम को फिक्स नहीं कर पाना, थोड़ा हेजिटेशन, ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या बच्चे लोगों में? शुरू तो लगा, फिर नहीं उतना टाइम का कुछ इशू नहीं लगा सर। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। ठीक है, मनीष जी से वार्तालाप हो रही थी। साइंस वगैरह कैसा आ रहा है ये बता दीजिए आप। साइंस था सर, जो जहाँ सर पढ़ाए वही आ रहा है, यही ना? चलिए उसी में से। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी। ठीक है, आइए तो मिलेंगे आपसे जरूर। हाँ हाँ हेलो, हाँ गौरव सर बोल रहा हूँ। अभी गौरव सर ही बोल रहा हूँ मैं, बताइए ना, गौरव सर ही बोल रहे हैं। भैया वहीं पे, भैया जो ऑनलाइन करते हैं वो पूछ रहे थे कि कितना देर बात करना। अच्छा अच्छा, तो चलिए मेरे पास भी कुछ क्वेश्चन आया है, एनालिसिस में कर रहा हूँ। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। ठीक है चलिए, तो आपने देखा कि क्वेश्चन जो है नॉर्मल आ रहा है, और मतलब कि बनने वाले, लेकिन सिटिंग पजल में बार बार जब से जुड़ा हूं बोल रहा हूं, सिटिंग पजल आ रहे हैं, 1 से 2 लॉजिकल रीजनिंग आ रहे हैं, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग जिसका आपको डर है, मिसिंग नंबर डर है, आराम से बनने वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। और मेरे पास 2 सवाल भी आए हैं, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। देखिए 2 सवाल आए हैं, देखो। एक सीरीज का, याद होगा कुछ सीरीज बड़ा अल्टर दिखता है ना, कुछ सीरीज बड़ा अल्टर दिखता है। मैंने क्या बोला था? जब कोई सीरीज अल्टर दिखे तो याद रखो वो सीरीज बहुत आसान है। एक सीरीज आया है, देखने में तो हार्ड लग रहा है, 117 है, 389 है, 525 है, फिर 593 है, और फिर 627 है। तो अगला क्या होगा जल्दी बताओ। एक सवाल तो ये है, एक सवाल है कि 3 से 4 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएगी? 45 डिग्री का कोण बनाएगी। ये 2 सवाल अभी मेरे पास आया है, जल्दी से बताओ क्या आंसर जाएगा। जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन दिखे, हार्ड क्वेश्चन दिखे, आपको मैंने बार बार बोला था, और आप भी यही करेंगे एग्जाम में कि बस खाली गैपिंग निकालो। बताओ 9 में से 7 गया तो 2 हो गया,
8 में से 1 गया 7, 3 में से 1 गया 2, कितने का गया 272 का। यहां जल्दी से निकाल लो, 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6, 11 में 60 गया 3, और 4 में से 3 गया 1। देखो ये आधा है कि नहीं है, 272 का आधा 136। फिर यहां देखो 13 में से 5 गया 8, 13 में से 5 गया 8, 8 में से 2 गया 6, ये आधा है कि नहीं, 136 का आधा 68। फिर देखो इसका गैपिंग 34 का है, तो अगला गैपिंग कितने का होगा, 17 की होगी। बताओ आसान था कि नहीं था, आसान था कि नहीं था, बोलो। गैपिंग लीजिए बन जाएगा, जल्दी से बताओ। 27 में 17 जोड़ दो 44, 644 इज द करेक्ट आंसर, 644 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, क्या बात है मोहम्मद आतिफ, 644 सिंहेश्वर 644, क्या बात है, जियो मेरे शेर। जल्दी बताओ 3 से 4 के बीच में, इस सवाल का जवाब दो जल्दी से। 3 से 4 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, क्या बोले थे, तो 2/11 30 गुना h का वैल्यू 3, एक बार -45 करेंगे और एक बार 30 गुना 3 -45 प्लस 45 करेंगे, यही ना जी। तो बताओ 90 में से 45 घटा दो, 45 गुना 2 90/11। यहां बताओ 90 और 9 4 13, 135 गुना 270/11। इसके दो आंसर जाएंगे, ऑप्शन तो मेरे पास है नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इससे आंसर क्या चला जाएगा, 3/11 से 8 बार में 88, 11 से 8 बार में 88, ठीक है, और 2/11, एक ही आंसर हो सकता है। दूसरा 3/11 से 2 बार में 22, 4 बार में 44, 24 6/11। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में जरूर दिया हुआ होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में जरूर दिया हुआ होगा। एक सीरीज आया है सर 9 16 25 49 64, ये तो 3 का स्क्वायर 4 का 5 का 6 का, फिर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। चलो एक सवाल आया है मैथ का, यही ना, लो चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए यहां पर क्वेश्चन जो है, एक बच्चा भेजा है क्वेश्चन कि 20वां पद क्या है, -20 लिखा हुआ है, -50 लिखा हुआ है, -50 लिखा हुआ है, -50 है, -47 है, -44 है, और इसमें से हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए 20वां पद क्या है, 20वां पद क्या है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, क्या हमने बताया था कि 20वां जो पद होगा वो होगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू क्या आ जाएगा, बताओ डिफरेंस के। तो यहां पर 20वां टर्म अगर निकालोगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, -50 है, प्लस 20 में से 1 को घटाओगे 19 आ जाएगा, और डिफरेंस हमारे पास कितना है, +3, ये देखो +3 और +3, इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, 19 या 57 में से 50 को घटा देंगे, आंसर आ गया हमारे पास 7, ये 20वां टर्म है। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 8 वर्ष में अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कोई साधारण ब्याज की राशि 3 वर्ष में अपनी 3 वर्ष में कितनी गुनी हो गई है, सॉरी 8 वर्ष में 3 गुनी हो गई है। 8 वर्ष में अगर 3 गुनी हो गई है, अगर प्रिंसिपल 100 है और ये अमाउंट हमारे पास 300 हो गया है, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, तो बोलोगे 200। 100 में 200 बढ़ा है तो प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इंटू टाइम के, रेट इंटू टाइम के। टाइम हमारे पास 8 वर्ष दिया हुआ है, 8 से हम इसको डायरेक्ट काटेंगे, ये 25% आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 25%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, बताओ 25%, ठीक है। 20वां पद क्या है, चलिए यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास जो आया है, ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास है 20वां पद क्या है। इसके बाद जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन कह रहा है 5 लीटर चीनी है, 5 लीटर चीनी है, 5 लीटर के चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें 1 लीटर पानी भाप मिल करके निकल जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या है। देखो यहां पर 5% में 5 लीटर में 6% चीनी है, अब इसमें से 1 लीटर उड़ गया तो बचा 4 लीटर, और इस 4 लीटर में यह चीनी तो कांस्टेंट रहेगा, चीनी कितना प्रतिशत है बताओ, है कि नहीं है। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, देख लो यहां पर 6 पंचे 30, 30/4 कर दोगे, x बराबर 30 बटे क्या कर दोगे 4, 30/4 कर दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.5%, ये आ जाएगा 7.5%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कारें ए और बी शहर सी से शुरू होकर के शहर डी तक चलती है, यदि दोनों शहर के बीच में दूरी है 540 किलोमीटर, तो धीरे चलने वाली कार औसत 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तेज चलने वाली कार से 1 घंटा अधिक लेते। अरे बुड़बक, सेम टू सेम क्वेश्चन कहे दे रहा है, परसों ने पढ़ाया है सेम टू सेम क्वेश्चन, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहा भाई तुम है? आया 1 सेकंड रुकिए सर। कहा जा रहा है कि 2000 में 2 सामान खरीद कर बेचा,
2000 प्रत्येक में 2 सामान खरीद कर बेचा, 15% लाभ और 15% की हानि हुई है, तो कुल लाभ या हानि क्या होगा? कुल लाभ या हानि, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा भाई मिस्टेक है। विक्रय मूल्य बराबर है या क्रय मूल्य बराबर है? क्वेश्चन को तो या तो क्रय मूल्य भी बराबर होगा या तो विक्रय मूल्य। अब आपके हिसाब से क्वेश्चन बताओ। सर मैथ में 5 क्वेश्चन सेम टू सेम आया, यादें था आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा बता देते हैं, तब तक रीजनिंग का सर आ गए हैं, थोड़ा बता। हेलो 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 हेलो, मेरे पास पूरा एनालिसिस आ चुका है पूरे क्वेश्चन का। 75 क्वेश्चन में क्या सब आ रहा है, ये बच्चों से खास बातचीत, और उसमें बच्चों ने जो लिखा है, करंट से 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट से 7 से 8 क्वेश्चन, उसमें से कि स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सब तो सर बताएंगे, और मैथ वाला भी है, मैथ वाले सर अच्छे से बताएंगे। मैं बता दूं कि रीजनिंग से क्या सब आ रहा है, ध्यान से देखो। सिटिंग एजमेंट से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तक रहे हैं, ठीक है। पजल से 1 क्वेश्चन था, रैंकिंग से 1 क्वेश्चन था, सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन था, और लॉजिकल रीजनिंग से 1 से 2, नंबर सीरीज से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एनालॉजी जो 5-5 पूछा जाता था, एनालॉजी क्लासिफिकेशन बोले थे कि एनालॉजी क्लासिफिकेशन ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी बन जाता था, वो 3 आया है, ठीक है, 3 आया हुआ है। अभी बच्चे ने इतना सिर बताया, बच्चे भी एकदम पूरा प्रेशर में हैं, तो बच्चे अभी फिलहाल इतना बताए हैं, इस तरह से आ रहे। लेकिन बच्चों का कहना यह था कि जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ा है वो डरे नहीं, बिना डरे हुए अगर एग्जाम देगा तो उसका एग्जाम क्लियर होगा, और ज्यादा से ज्यादा निगेटिव भी बच्चे आपको नहीं उठाना है। और मैथ में फिलहाल जितना बच्चा, पूरा ये सिलेबस नहीं है, लेकिन क्या क्या से कितना क्वेश्चन था वो यहां पर दिया हुआ है, मैथ वाले सर बताएंगे यहां से। इसमें गलत लिखा, प्रॉफिट लॉस से 4 गो क्वेश्चन बता दिया, लिखा है 1। कैसे होगा? चलिए बच्चे के अनुसार, ये जो है बच्चों के अनुसार ये कहा जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में 2 क्वेश्चन पूछा था, CISI में 2 क्वेश्चन पूछा था, परसेंटेज का 2 क्वेश्चन है, रेशियो एंड एलिगेशन से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टर्न से 1 क्वेश्चन है, एवरेज से 1 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक जो है हमें, अभी तक एडवांस मैथ का एक क्वेश्चन अभी तक आया है क्या? एक भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक एक भी क्वेश्चन हमें दिखने को नहीं मिल रहा है। देखा था तो अच्छा आज देखो एक क्वेश्चन, देखो एक बच्चा भेज रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो है 6:1, 5 वर्ष बाद अनुपात 7:2 हो जाएगा। उसको कीजिए सब, थोड़ा ऊपर नीचे कीजिए, तो नीचे कीजिए। क्वेश्चन क्या है देखिए यहां पर, पिता सीए का बता दिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है क्या, निकाल देते हैं। यहां देखो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो है 6:1, 6:1 दिया हुआ, ठीक है। कहा जा रहा है 5 वर्ष बाद अनुपात 7:2 हो जाएगा, 5 वर्ष बाद 7 अनुपात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है बेटा का अनुपात क्या है। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, देखो दोनों का अंतर 5 है, यहां भी अंतर क्या है 5 है, अंतर सेम है, तो यहां पर देखो क्या करेंगे, 1 से 2 कितना यूनिट बढ़ा, 6 से 7 कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट, और यही जो 1 यूनिट बढ़ेगा ये 5 वर्ष को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है पुत्र का वर्तमान उम्र कितना है, 5 वर्ष, पिता का वर्तमान उम्र पूछेगा तो 6 पंचे क्या आ जाएगा 30 वर्ष, 30 वर्ष का पिता को 5 वर्ष का पुत्र हो गया। चले आगे लीजिए सर। हेलो हेलो हेलो, बोले 5 मिनट में झा सर आने वाले हैं, ठीक है। बच्चे लोग 5 मिनट, लड़के लोग भी साथ में हैं, लड़का डायरेक्ट बताएगा लाइव आकर के कि क्या रहेगा नहीं रहा, सब लोग बने रहे। 5 लड़के सेंटर से जिनका एग्जाम हुआ था वो आ रहे हैं 5 मिनट के भीतर में, 5 मिनट में झा सर और 5 लड़के भी आ रहे हैं। देखो मैं फोन पर ही हूँ, झा सर और साथ में 5 लड़के भी आ रहे हैं। और डाटा सफिशिएंसी से भी रीजनिंग में एक सवाल रहा था पहले शिफ्ट में। लगभग सिटिंग पजल जो मैंने बोला वो सब आ रहा है, मतलब कि डरे नहीं तो एग्जाम अच्छा जाएगा। लो चंद्रा सर बात करेंगे आपसे। सर जी हम भी कुछ लिख दे, 1-2 प्रश्न आया है। इसी बीच एक क्वेश्चन आ रहा है बीच में कि सुप्रीम कोर्ट ने, क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में
में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का अधिकार कब दिया? क्या ये क्वेश्चन आया था? क्या ये क्वेश्चन आया था? थोड़ा लंबा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखो ये क्वेश्चन आया था। सारे बच्चे ने बताया कि ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का अधिकार कब दिया था? तो ये 2 मई 2024 को, 2 मई 2024 को ये अधिकार दिया गया था। ठीक है, एक और प्रश्न है आपका। एक प्रश्न है 2024 में चक्रवात तूफान को लेकर। 2024 में जो भारत में कौन कौन सा चक्रवात या तूफान आए थे, तो उसमें एक नाम है चक्रवात दाना का नाम। चक्रवात दाना, ये ऑप्शन में होना चाहिए था, चक्रवात दाना। और जो इफेक्ट किया किसको किसको? तो इफेक्ट किया है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को। इसका मतलब है कि आप जो है, जो अगले बच्चे जाएंगे एग्जाम देने के लिए, वो चक्रवात और तूफान का टॉपिक को करके जाना। यहां से एक प्रश्न जो है वो पूछा हुआ है। क्लियर है? इसके अलावा अलवारो, अल्फान, ये सब जितने भी है, ये सारे को टॉपिक को आप लोग पढ़कर करना। ठीक है, और 5 मिनट के अंदर आपके एस के झा सर जी तुरंत पहुंचने वाले हैं, और पहुंचने के साथ ही आपका साइंस का भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आप सभी गुरुजनों को प्रणाम। मेरा पेपर बहुत बढ़िया गया है। ओके ओके, हाँ, बताइए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन है कि यदि किसी न्यूनकोण के साइन का उसके कोसाइन से अनुपात दिया हुआ 5/12, साइन का साइन बटे कॉस रेशियो दिया हुआ 5/12। क्वेश्चन किसके बारे में पूछ दिया? उस कोण का साइन का मान क्या होगा? रे बुड़बक, कितना आसान क्वेश्चन था ये सब है। ऊपर में परपेंडिकुलर, नीचे में बेस, हाइपोटेनियस क्या होगा? जल्दी बोलो। 13, 5/12, 13 को कम से कम 13,000 बार बताए। साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताओ? 5/13। आंसर क्या आ गया बताओ? 5/13 है। और क्वेश्चन है, ये जो लड़का है सागर 2000 में 2 सामान खरीद कर बेचा, ये प्रत्येक के दर से खरीदा, प्रत्येक के दर से कॉस्ट प्राइस है क्या? तो कॉस्ट प्राइस से कहा जा रहा है एक में 15% का लाभ, एक में 15% की हानि, कुल लाभ या हानि प्रतिशत। प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2000 रुपया। अच्छा, विक्रय मूल्य 2000 रुपया है सर। हाँ, विक्रय मूल्य 2000 रुपया है। तो विक्रय मूल्य अगर 2000 रुपया है तो यहां पर देख लो। देखो, जब विक्रय मूल्य 2000 रुपया है तो सबसे पहले तो ये बताओ, दो वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर बराबर है, प्रॉफिट परसेंट 15% है, लॉस परसेंट 15% है। जब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट दोनों सेम रहता है तो हमेशा क्या होता है बताओ? लॉस होता है। लॉस प्रतिशत बराबर आ जाएगा 15 का स्क्वायर बटे 100। 15 का स्क्वायर बटे 100 का मतलब हो जाएगा 2.25% का क्या हो गया है? लॉस हो गया। 2.25% का अगर लॉस हो गया है तो बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस का मतलब हो जाएगा ये 100 है, और 100 में से 2 को घटाओगे 98, 97 दशमलव क्या आ जाएगा? ये 75 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया था सर? क्वेश्चन क्या पूछा था इसका? किसको? विक्रय मूल्य पूछ रहा है क्या? हाँ, तो डेटा देख लो। डेटा इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। डेटा जो है, डेटा कुछ मिसिंग होगा तो इसको थोड़ा ठीक कर लेना। ठीक क्या करना है? ये क्वेश्चन सेम है। अब बताओ, 2000 अगर प्रत्येक का क्रय मूल्य है, 2000 का अगर 2000 रुपया में खरीदा है, कुल 2000 रुपया में खरीदा है, तो हम बोलेंगे 100 बराबर 2000 के, 100 बराबर 2000 के हो जाएगा तो 1 बराबर हो जाएगा 20 के, और 1 बराबर 20 के हो जाएगा तो 20 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे। 20 से मल्टीप्लाई करोगे, दशमलव उठ के यहां चला आएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 75 दूनी 7.5 दूनी 15 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है 970 का डबल कर दोगे, 18, 7 दूनी 14, ये 7.5 का डबल कर दोगे, 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा। हाँ? गणित के पिताजी से अच्छा ठीक है, साइंस के दादाजी जरूर आएंगे। ठीक है, तो 7.5 दूनी क्या आ गया? ये आपका 15 आ गया। 7 दूनी 14, 1 15, और 9 दूनी 18, 1 19, 1955 रुपया होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो है ये देखिए और कुछ क्या का 2 वर्ष में 4% के रेट से CI निकालना था। बताओ, हाँ? सही है क्या? अगर ये प्रिंसिपल हमारे पास 11,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कहां गया सर? क्वेश्चन सर, क्वेश्चन कहां गया? देखिए तो, क्वेश्चन देखिए तो। 2 साल 4%, ये ऊपर ऊपर होगा। 11 से विभाज्यता का, हाँ, 4% के रेट से, 4% के रेट से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2 वर्ष का CI क्या होगा।
बताओ 11 से विभाजता का नियम पूछा था, एक सेकंड रुक जाओ। ये बताओ क्या हम लोग इसको 2 1 लगा देंगे क्या, यानी तो सीधे 1 के बारे में निकाल लो। CI निकालना अगर है तो हम बोलेंगे 4 4 8 4 चौका 16, 4 4 8 4 चौका 16, 8.16% किसका निकाल लोगे बताओ, 11,000 का, 11,000 का। यहां से प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो उठ करके यहां आ जाएगा, और 816 को देखो 11 से गुना करेंगे, लिखेंगे 6, 6 प्लस 1 मिलके 7, 8 प्लस 1 मिलके 9, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 897 रुपया 60 पैसा क्या है, एक धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 2/1 है। तो उसका अमाउंट क्या पूछा है क्वेश्चन, एक धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 2/1 है, दुगुना है, और उसका अमाउंट 2790 है। 3 सहित है, यानी 3.5 गुना हो गया, ठीक है, 3.5 गुना हो गया, 5% के दर से 3.5 गुना हो गया। कितना वर्ष में, कहाँ गया, लीजिए। चलो भाई, ये बेस्ड ऑन मेमोरी है, जो बच्चे बता रहे हैं उसी को हम लोग सही मानकर, वास्तविक मानकर इसका आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह से एक प्रश्न है आपका, एसएसबी के नए अध्यक्ष, एसएसबी के नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन है, करंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये अमृत मोहन जगत है, लिख लेना भाई, अमृत मोहन जगत, अमृत मोहन जगत जो है ये एसएसबी के नए अध्यक्ष, सशस्त्र सेना बल बोलते हैं एसएसबी को। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगर जिनका क्वेश्चन आया होगा जल्दी से कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन आया था कि नहीं। खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स में 1500 मीटर, कितना मीटर, 1500 मीटर का रिकॉर्ड, 1500 मीटर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा, रिकॉर्ड किसने तोड़ा, ठीक है, रिकॉर्ड किसने तोड़ा। तो भाई ये लड़की अगर पूछेगा, अगर गर्ल्स पूछेगा तो दुर्गा सिंह, और ये दुर्गा सिंह इंपोर्टेंट है, दुर्गा सिंह इंपोर्टेंट है क्योंकि ये कहाँ के हैं, बिहार से, बिहार से। अगर लड़की के बारे में पूछेगा तो दुर्गा सिंह कहाँ की है, बिहार की। और एक पूछेगा तो राहुल कुमार, या राहुल बोल दो, सरनालिया, राहुल सरनालिया, और ये कहाँ से, उत्तराखंड से, उत्तराखंड से। एकदम ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 मीटर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा। लड़की में पूछेगा तो दुर्गा सिंह जो बिहार की है, लड़का में पूछेगा तो राहुल सरनालिया। बीबीएस लक्ष्मण की आत्मकथा। इसी बीच एक और प्रश्न आ गया है, बीबीएस लक्ष्मण, बीबीएस लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण की बायोग्राफी का नाम क्या है, इसके आत्मकथा का नाम क्या है। तो जितने भी प्लेयर हैं उसके आत्मकथा को याद रखना, 281 एंड बियॉन्ड जो है, 281 एंड बियॉन्ड, इनके आत्मकथा का नाम है। ये सारे प्रश्न को अच्छे से करना, और 5 ही मिनट में एसके झा सर जी पहुंचने वाले। आप लोग तैयार हो साइंस के डिस्कशन के लिए, सभी लोग एकदम बने रहेंगे। बराबर 6, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बराबर 14, माइनस 2। एगो अच्छा लिख रहे हैं, जीएस का 100 क्वेश्चन आया था क्या सर? हाँ, एडवांस का 2 क्वेश्चन आया है। देखो यहाँ पर एडवांस का 2 क्वेश्चन आया है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दिया हुआ, 6। फिर क्वेश्चन क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 14। और उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछ दिया है सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ दिया है, प्लस क्या है, b माइनस सी का होल स्क्वायर है, और प्लस हमारे पास क्या है, प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर है। अरे ये मजाक कर रहा है सर, ये हमको परसों पढ़ाए, कल पढ़ाए सेम क्वेश्चन, हमको लग रहा है, हाँ? अरे कल है सेम क्वेश्चन पढ़ाया है, तो फिर क्यों इसमें मजाक कर रहे हो भाई। या तो अगर ये क्वेश्चन सही है तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बताओ। क्या हमने कल ही बताया था क्या कि ये जो है 1/2 गुना a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर होता ही क्या है बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca, यही होता है। अब ये बताओ यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर दिया हुआ, a b b c ca के लिए कल ही बताया है, a b b c और ca बराबर क्या होगा, तो बोलोगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 14, अब बटे क्या कर दोगे 2, 18 में से 7 गया, देखो ये 11 आ जाएगा। 11 आ गया है, बस यहाँ पर मान रख दोगे 11 मान रख दोगे, 11 मान रखोगे, माइनस में आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या है 14, तो 14 में से 11 गया 3, इस 2 को उठा के इधर गुना कर दोगे, 3 को 2 से गुना कर दोगे, ये 6 आ जाएगा।
सेम क्वेश्चन बताया गया है सर। फिर क्वेश्चन है यहाँ पर 75 क्वेश्चन टोटल, 25 रीजनिंग, 20 मैथ, 20 साइंस, जीएस 10। जीएस में तो 100 क्वेश्चन बता दिए अभी तक। इसी बीच 2 क्वेश्चन जीएस में और आ गया। देखो, हेलो, आप लोग में से कई बच्चे इतना तो पता चल रहा है कि फालतू का भी कमेंट करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि ये गलती जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही धोखाबाजी हो जाए। कोई बच्चा आपको गलत से इंफॉर्मेशन देकर के पहुंच जाएगा, तो ऐसा ना करे। सही बात है, जीके का इतना क्वेश्चन आ गया, जीएस का इतना क्वेश्चन आ गया, फिर रीजनिंग का तो मेरे पास जो भी क्वेश्चन है टीम से आया है। तो इस तरह से कमेंट ना करें, ये बहुत गलत है। ये इसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। बाकी बच्चे बहुत उम्मीद से, सब लोगों का एग्जाम है, थोड़ी देर के बाद एग्जाम है, शाम को एग्जाम है, कल एग्जाम है, और अगर आप आलतू फालतू क्वेश्चन अगर पूछेंगे, सर तो क्वेश्चन सारा करवा रहे हैं, जो कमेंट में देख रहे हैं सर करवा रहे हैं, लेकिन सही बात है कि जब जीएस में 10 क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन तुम लोग कैसे पूछ दिया। अब मुझे थोड़ा बहुत तो डाउट किसी को भी होगा, तो थोड़ा सा कम से कम इस पर आप लोग मर्यादित रहें। और सारे बच्चे देखो, ये गलती आप यहाँ मजे ले रहे हो और कोई आपका मजा लेकर के चल देगा, समझे। आपका मजा जिंदगी ले लेगी, और जो मजाक करती है ना, सबसे गंदा मजाक वही करती है, समझ गए। तो थोड़ा सा इसका मर्यादा रखें। थोड़ी देर में जहाज सर आने वाले हैं और उनके साथ बच्चे आएंगे। अब बच्चे से जो मैं खास बातचीत मैंने आपको सुनाया था थोड़ी देर पहले, मनीष नाम का एक लड़का था जो हमसे बातचीत किया, उसका खास बात, और 5 बच्चे भी आ रहे हैं, वो सॉलिड चीज बताएंगे आपको कि क्या था क्या नहीं था। उसके बेसिस पर आप लोग अपने आप को ये करेंगे, ठीक है। चलो, देखो मेरे भाई, जैसा कि आप बता रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चन सर बता चुके हैं जीएस के और मात्र 10 ही पूछा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बेस्ड ऑन मेमोरी है, जैसा कि गौरव सर ने बताया अभी कि ये बेस्ड ऑन मेमोरी है, और जो भी बच्चे लिख कर दे रहे हैं ना, उसी को हम लोग सही मानकर, वास्तविक चीजों को मानकर हम लोग उसका डिस्कशन कर रहे हैं और कराएंगे। ये हमारा फर्ज है भाई, क्योंकि हमने क्वेश्चन को देखा नहीं है। आप जो बताएंगे उसी पे फेथ करेंगे, जैसे हमारे ऊपर आप लोग फेथ करते हो ना, इतने सारे लोग बने हुए हो ना, उसी तरह हम लोग भी आप पे फेथ करते हैं। तो उस फेथ का गलत उपयोग ना करें और आगे बढ़ें। तो जैसा को तैसा। 2 क्वेश्चन बेटा, उल्टा पुल्टा कमेंट करने वाले को हम अभी ब्लॉक करेंगे, ठीक है। एक लड़का पूछ रहा सनी लियोन किस खेल से। बेटा, तुम्हारी मम्मी है क्या सनी लियोन? है, उसको ब्लॉक कीजिए। थोड़ा सा कंट्रोल से। चलो भाई, आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि SRH मतलब हो गया क्या कि सनराइज हैदराबाद है ना, इसके कप्तान कौन है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसा बच्चों ने बताया कि इसके कप्तान कौन है। तो पैट कमिंस जो है ये इसके कैप्टन है। कहाँ के प्लेयर है भाई? ऑस्ट्रेलिया के। और 2024 का जो प्रतिस्पर्धा हुआ था उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी अगर कोई था तो वो था स्टॉक, और उसके बाद दूसरे नंबर पे था यही पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के थे। ये SRH यानी सनराइज हैदराबाद के कप्तान थे। और इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, वित्त मंत्रालय ने किसानों की फसल के लिए योजना चलाई थी। वित्त मंत्रालय ने किसानों की फसल के लिए एक योजना चलाई थी। आपको बताना है इस योजना का नाम क्या था। इस योजना का नाम था दोस्तों प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना। प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना, ठीक है। एक और प्रश्न है आपके पास कि सिस्टर मिडनाइट में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई थी? सिस्टर मिडनाइट में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री ने नहीं निभाई थी? तो ये आंसर हो जाएगा आपका राधिका आप्टे, ठीक है। हाँ, एक और प्रश्न आया, यूक्रेन और कीव से संबंधित है। राजधानी, ये सब पढ़ लेना दोस्त, है ना। पूछा है कीव जो है किस देश की राजधानी है? तो यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन के बारे में अभी चर्चित था। यूक्रेन और रशिया के बीच जबरदस्त मारपीट हो रहा था, आपको पता होना चाहिए। यूक्रेन की राजधानी है कौन? कीव। कोई क्वेश्चन आया क्या? कीव है आपका। थोड़ी देर में सर पहुंचने वाले हैं, जहां सर पहुंचने वाले हैं।
चलिए, देखो, जब हम लोग मिल करके तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं और उसमें कुछ लंपट मूर्ख सब जो है वह सब आकर के अगर उल्टा पुल्टा क्वेश्चन बोलेगा, उल्टा पुल्टा जो मन में आ रहा है, तुम बेटा तुमको लग रहा है कि तुम इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हो तो तुम्हारा रिजल्ट कभी आएगा, अगले जन्म भी है? क्या क्वेश्चन? √2 का मान 1.41 होता है। हाँ होता है। इसमें क्या है? 4 लाख है क्या? 400,000 है। 4 लाख रुपये का देखो क्वेश्चन है। देखो 400,000 यानी 4 लाख है। 4 लाख है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 14%। टाइम क्या दिया हुआ सर? 2 वर्ष। इसका अर्धवार्षिक रूप से है ना, हाफ ईयर के लिए, इसका हाफ ईयर के लिए हमसे पूछ रहा है, बताइए CI क्या होगा? सबसे पहले तो 14% हो जाएगा 7%। 2 वर्ष हाफ ईयर, हाफ ईयर अगर कितना बार आएगा तो 4 बार आ जाएगा, 4 हाफ ईयर आ जाएगा। बस सर 1 सेकेंड, 4 6 4 1 लगाओ, 4 6 4 1 लगाओगे 7%, 4 6 4 1 लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करो। आइए सर। इसी पे आ जाए। अरे साउंड दो कि बाहर से भी आ जाए। हाँ आज 5 को चलवा के उठा के लाए हैं तुम लोग के लिए। आ जाओ। एग्जाम के तो ये लोग कहता मुंह में लाठी ठूस दिए। आ जाओ आ जाओ। हेलो 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 दोस्त मेरे, रुकिए अभी जाइएगा नहीं, क्वेश्चन है। दोस्त मेरे क्या क्या क्वेश्चन था ये हम तोरा नहीं बताएंगे, बच्चा लोग बताइए कैसे हटेगा रे। हाँ इधर इधर आ जाओ, इधर। इसको बंद कीजिए, तो इसको बंद कीजिए। यस हेलो 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 सबको मेरा प्रणाम है। क्या हाल चाल है आपके दोस्त मेरे? कट ऑफ 60+। ये जैसे तोरा जितना आसान लगता है ना दोस्त, क्योंकि तू पढ़ा बहुत ज्यादा है इसलिए तोरा आसान लगता है, ये इतना आसान होता नहीं है एग्जाम हॉल में फेस करना। तो चलिए हम जो चीज़ इन लोगों से अभी जाने हैं कि सबसे पहला लाइन जो इन लोगों ने बताया है कि करेंट अफेयर्स जो था, करेंट अफेयर्स वो दोस्त मेरे जनरल अवेयरनेस का हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी से कई गो क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन नहीं, एक भी नहीं। पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स ना करंट अफेयर छोड़ के हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी से था क्वेश्चन? नहीं था। क्लियर ना? पक्का। तो दोस्त मैंने इन लोगों का कहना है कि हो सकता है एक आध को होगा दिमाग में नहीं आ रहा होगा, लेकिन 10 के 10 ही था करंट अफेयर्स की, इससे ज्यादा था। 10 था, 10 ही था। वेरी गुड। और अगर हम बात करें हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, इससे क्वेश्चंस नहीं थे, यही ना बात है? यानी वो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया है, यही बात है। कोई गलत कमेंट नहीं करेगा, फिर किसी का एग्जाम है ना। हाँ एकदम दोस्त मेरे, धीरे धीरे सांस लीजिए सर, धीरे धीरे सांस लेंगे चला, लेकिन दौड़ के आए हैं ना इसलिए गड़बड़ा गया है। आ जाओ इधर। और देखो बायो से 3 क्वेश्चन था, एक गिलास पानी लाइए। बायो से 3 क्वेश्चन में वो एटीपी वाला क्वेश्चन था, वही माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कनिका वाला। हेलो ठीक हुआ आवाज? हेलो 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 अभी आवाज जा रहा है? देखो ठीक हुआ आवाज? झरझरा रहा है? हेलो 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 देखो न रे, सही हो गया?
अभी देखो आवाज अगर सही है तो जल्दी से एक बार एक टाइप कर दो। इफ माई साउंड इज गुड, जल्दी से एक बार एक टाइप कर दो, जल्दी से एक बार एक टाइप कर दो। ओके, वेरी गुड। अब देखो बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन था, एगो एटीपी वाला था, एगो मिलान करने वाला क्या क्वेश्चन दोस्त बता रहा था? कौन कहाँ पे पाया जाता है? अच्छा, पुंकेसर वगैरह से एक क्वेश्चन मिलाने वाला था, बीजांड और क्या था? वर्तिकाग्र, एक वर्तिकाग्र, 4 को ये साइड मिलाने वाला था। वर्तिकाग्र था। ये मिलान करने वाला था जो बहुत आसान था, यही ना बात है। एगो मस्तिष्क वाला क्वेश्चन था, एगो मस्तिष्क वाला क्वेश्चन था मेरु रज्जू से रिलेटेड। चलो बहुत बढ़िया। करंट अफेयर, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का सुपड़ा साफ था, हो सकता है अगले सिटिंग में पूछे, लेकिन यहाँ पर 10 के 10 करंट अफेयर्स, वो भी करंट अफेयर 2024 के ही पूछे गए हैं उससे। अच्छा, कितना दोस्त मेरे खेल वाला क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें कहाँ से था? एगो खेल से था, एगो महानिदेशक से था, रनिंग वाला था सर, रनिंग एथलीट वाला, खेलो इंडिया यूथ गेम से था, यूथ गेम से था। चलो और बताओ, यूथ गेम से था, चक्रवात था, एगो चक्रवात से था, चक्रवात आया था वही। हाँ और सर था कि मतलब संजातीय से मिलता है ना वो नहीं, ये बताओ करंट अफेयर्स और कोई करंट अफेयर्स जो आप लोगों को याद आ रहा हो, आराम से, बी कंफर्टेबल। एगो खेल से था, एगो महानिदेशक से था, एथलीट से था, यूथ गेम से था, चक्रवात से था, यही था ना? दिल्ली में उच्च न्यायालय जो है हाँ कब स्थानांतरित किया गया, मतलब 33% आरक्षण मिला था ना दिल्ली में उच्च न्यायालय 33 की संख्या 33% कब कर दिया, 33% क्या था? सर यहाँ बताते उच्चतम न्यायालय में था, उच्चतम न्यायालय में महिला को 33% आरक्षण मिला है। 20 वर्ष दिल्ली उच्चतम न्यायालय में 33% महिला आरक्षण वकील में कब लागू हुआ था? 21, 22, 23, हाँ 21, 22, 23, 24 था। कब हुआ था ये लागू? अब देखो बायोलॉजी से कितने क्वेश्चंस हो गए? 3 ना। दोस्त मेरे थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम फिजिक्स से। फिजिक्स से अगर हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमको बता दो दोस्त मेरे कि फिजिक्स से कितने क्वेश्चन थे? फिजिक्स और केमिस्ट्री से 17 क्वेश्चन थे। हम हमेशा कहते थे दोस्त मेरे, फिजिक्स और केमिस्ट्री 80 to 90% रहेगा, लेकिन आगे के सिटिंग में हो सकता है कम ज्यादा। हाँ रुक यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन था ये बता दो। एगो चुंबकीय प्रभाव से था, खाली टॉपिक बताओ। चुंबकीय प्रभाव से था, दर्पण से था, लेंस से भी था। चलो लेंस से नहीं था, और F बराबर ma का न्यूमेरिकल था। ऊर्जा में था, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। F बराबर ma का न्यूमेरिकल था। और बता, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों क्वेश्चन था। गतिज ऊर्जा का भी क्वेश्चन था, स्थितिज ऊर्जा का भी क्वेश्चन था। और बोल दोस्त, यांत्रिक ऊर्जा वाला भी था। ऑप्शन में था लेकिन हाँ और बताओ आगे। एगो F बराबर GM1 M2 बटा R स्क्वायर का ये था। ये वो बच्चे हैं जो अभी एग्जाम देके आए हैं। F बराबर GM1 M2 बटा R स्क्वायर का न्यूमेरिकल था। एक्स था तो दुगुना कर दिया। क्या हुआ? हाँ इसका न्यूमेरिकल था, वही NCERT वाला। NCERT एग्जाम्पलर का जो न्यूमेरिकल नहीं है, NCERT एग्जाम्पलर में एक न्यूमेरिकल है, यही वाला। यही सब बार पूछ देता है सब एग्जाम में। और बोलो एगो उत्तल दर्पण क्या उत्तल? एगो उत्तल दर्पण से क्वेश्चन था कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई रेखा जाएगा तो कहां पर आकर मिलेगा, यही ना क्वेश्चन था। अच्छा, अभिसरित होगा कि अपसरित होगा? तो क्या होगा बताओ? अपसारित होगा, अपसारित होगा। और बताओ और क्या क्वेश्चन था ना? फिजिक्स बताओ, फिजिक्स। एगो ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव कौन सा है? मतलब टोस्टर नहीं, वही दिया था टोस्टर। कौन सा एग्जाम्पल में दिया था? टोस्टर और स्त्री,
अच्छा, ये सब किसका उदाहरण है? स्त्री, हीटर, ये सब किसका उदाहरण? और बोलो, और बोलो, और बोलो। फिजिक्स, परमाणु संख्या किसके बराबर? एगो था दोस्त मेरे, परमाणु संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? और बोलो। एगो तारे टिमटिमाते हैं, एगो तारे टिमटिमाते हैं। रुक रुक रुक, तारे टिमटिमाते हैं, कौन सा? अपरावर्तन क्या अपवर्तन? अपवर्तन, ये क्वेश्चन था। और बताओ। आप बताएं सर, जो वास्तव में है नहीं, दिखता है अपवर्तन। हाँ वही ना, हाँ हाँ हाँ, जो प्रतीत होता है वो अपवर्तन। अच्छा चला, केमिस्ट्री में चलते हैं। केमिस्ट्री में बताओ। HCl को जल से विक्रिया करा। HCl को जल से विक्रिया, और बैलेंसिंग था। सर ये था, क्या कहते हैं, समतुल्य। एक मिनट रुक यार, बैलेंसिंग का इक्वेशन था। हाँ, संतुलन दिया था। और बताओ। हाँ, और बताओ। नेक्स्ट, धातु प्लस ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। और बताओ, और बताओ। केमिस्ट्री में और याद है? 69 सही है सर, आपकी वजह से। दोस्तों ने, मेरे वजह से नहीं, तुम्हारे मेहनत के कारण, तुम्हारे मेहनत के कारण। हाँ अच्छा, अरे एक बार वो हीरो फॉर्मूला, मैथ में चलते हैं। चलो मैथ में चलते हैं। मैथ का कोई सवाल जो तुमको कोई याद हो, बताओ जल्दी। मैथ में चलते हैं। एगो हीरो फॉर्मूला से क्वेश्चन था। हीरो फॉर्मूला से क्वेश्चन था, क्षेत्रफल निकालने वाला है। हीरो फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकालने वाला। एक क्या था? एक ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है। एक बार बताओ, एक बार बताओ तुम ही। आओ इधर, देखो बच्चा बताएगा ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन। बताओ मैथ का क्वेश्चन कैसा था? क्या? जी सर, दो समांतर लाइन था, ये था, और यहाँ पे यहाँ वहाँ पे 60 था, और यहाँ कितना था? आओ तुम लिखो ना, आओगे हाँ, नहीं यहाँ इसका कहना है मैथ का जो ये सवाल हाँ था, जी, इसका बोला था x प्लस, ये सवाल था यहाँ पर क्या था? यहाँ x था जी। अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे x, सॉरी ये क्वेश्चन था, यहाँ पर x था। हाँ, और सर यहाँ पे y यहाँ y था जी जी 65 हाँ बढ़िया, जोर से पकड़ो, बड़ा हटा के पकड़ो। मार्कर लेगा तब ना पता। और यहाँ पे था y, तो बोला था x प्लस 2y का मान निकालने के लिए। x प्लस 2y का मान नहीं, अब x था, हाँ हाँ हाँ, x प्लस 2y का मान बोला था जी सर। सक्सेसिव डिस्काउंट से था, सक्सेसिव डिस्काउंट से था, मतलब रुकिए रुकिए, नया पेज निकाला है। बोलो बोलो, लिखो। 25 का इससे हटो। 3 का प्रथम 25 गुणज का औसत, यही ना? रुको रुको, एवरेज रुको। 3 का पहला गुणज क्या होगा? 3 गुना 1। 25वां गुणज होगा 3 गुना 25, जोड़ के आधा कर दिए आंसर। 25 दिया 75, 75 में 3 को जोड़े 78, 78 का आधा क्या हो गया? 39। उत्तर हो गया 39। और बोलो दूसरा, बोलो। 5% 4% का सक्सेसिव डिस्काउंट,
5 प्लस 5, 5 प्लस 4, अब माइनस कर दोगे 5 गुना 4/100। ये हमारे पास 5 4 9, 9 में से 5 चौका 20.20 को घटा दोगे तो 8.8% हो जाएगा इसका उत्तर। और बोलो एलसीएम एचसीएफ का क्या क्वेश्चन था? थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हाँ अब बोलिए सर, एलसीएम एचसीएफ का कौन सा क्वेश्चन था? एलसीएम एचसीएफ दे करके तब गुणनफल पूछ दिया। हाँ और बोलो रेशियो से। हाँ एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया हुआ था, तो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल वही हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल वही हो जाएगा जो इसके एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल है। हाँ रेशियो से क्या था क्वेश्चन रेशियो में? डाटा क्या था, जैसे मान लीजिए हाँ, हाँ, ये है ना, पूछा था जो है, मुझे इतना ध्यान नहीं है। हाँ, और यहाँ पे एक्स दे दिया था। हाँ, और यहाँ पे प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन था क्या? वहाँ पे आप 16 कुछ दे दिया था, ऐसे ही कुछ। हाँ। और रेशियो वाई दे दिया था। अच्छा वाई का मान क्या होगा? हाँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर हो जाता अंतः पदों का गुणनफल। बोलो हाँ बोलो जल्दी से। x प्लस 1/x बराबर 5। सर ये 3 दिन में जितना पढ़ा है ना सर, उसी से क्वेश्चन है, इसी 3 दिन का क्वेश्चन है। x प्लस 1/x बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ 5 है, तो क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा? 5 का स्क्वायर से 2 घटा दोगे, ये उत्तर आ गया 23। 23 भी ऑप्शन में था, 23 ऑप्शन में था। हाँ एक सीआई था 11 2 वर्ष का सीआई तो बताएं, अभी बताएं। 11,000 का 2 वर्ष का, हाँ 4%, 4%, बस 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या था, तो ये हो जाएगा 2 1 से लगा दो, या इसको अभी बताए हैं इसको। देखो ये आ जाएगा 8.16% हो जाएगा, 4 4 8, 8.16% किसका निकालोगे? 11,000 का, 11,000 का। ठीक है हाँ ये देखो 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से यहाँ पे उठ के यहाँ आ जाएगा। 11 से गुना करने के लिए 6 लिखोगे, 6 प्लस 1 मिलके 7, 8 प्लस 1 मिलके 9 और 8 आ जाएगा 897 रुपया 60 पैसा। और बोलो बस एवरेज 4 डिस्टेंस 4 गो टाइम एंड डिस्टेंस से, टाइम और डिस्टेंस का भी क्वेश्चन था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन याद है? सर एक एवरेज था निकालने के लिए, औसत चाल। हाँ 10 20 30 60 दिया था। 10 20 30 60 और 4 लगातार सेम डिस्टेंस है, 4 लगातार से, हाँ ठीक ठीक ठीक। सब के लिए क्या मान लोगे? देखो सब के लिए दूरी क्या मान लोगे? 60, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेम डिस्टेंस था और सेम डिस्टेंस को ये चल रहा है अलग अलग चाल से, तो आपको बताना एवरेज स्पीड क्या होगा। 10 छाके 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 इकाई 60। अब 4 को डिस्टेंस 60 60 का लोगे तो 4 को किससे गुना करोगे? 60 से। अब बटे 6 3 9 9 2 11, 11 प्लस 1 मिलके 12, 12 से काट दोगे 12 पंचे 60, उत्तर आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यही था। और बोलो और है किसी के पास? हाँ बोलो। ये किसी काम को हाँ 6 दिन में करता है, ए किसी काम को 6 दिन में, बोलते चलते। बी किसी काम को 8 दिन में। 3 दिन में। आप बोला है ना इसके बाद हाँ कि सी की सहायता से वह 3 दिन में काम को पूरा कर लेता हाँ ए बी सी की सहायता से 3 दिन में काम को पूरा कर लेता है। है। 32 रुपया है। 3200 रुपया ए और बी का। हाँ कितना होगा? ए और बी का मिला करके 3200 था। ठीक है सी का बोला था। सिर्फ सी का पूछा है, तो सी का पूछा है। देखो कितना आसान है क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो है ये 3 दिन में सहायता कर लेता है, तो ए करेगा 3/6 काम, बी करेगा 3/8 काम। 3 प्लस 3/6 और 3/8 को जोड़ोगे तो 8 ये 24 आ जाएगा। 4 तिया 12, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 12 और 9 को जोड़ोगे 21/24 आ गया। 21/24 ये जो है ये कौन किया है? ए और बी किया है। और बाकी ये बचेगा हमारे पास 3/24, बोलो बचेगा ना। ये कौन किया है? सी। 1 बटे क्या आ जाएगा? 8 और 1/8 किसका निकाल दोगे? बताओ 3200 का। आंसर हमारा क्या आ गया? बताओ 400। आंसर क्या आ गया? 400। 50 लड़का का औसत हाइट का दिया था 150। देखिए 50 लड़कों का औसत 50 लड़कों का औसत क्या था? 150 है। उसका औसत 150
5 लड़का चला गया, शेष का औसत 146, ठीक है। 5 का 46 क्या था? 146। 5 नया ऐड हुआ है, उसका 156 है, ठीक है। और कुछ बोला था जो देखो, रुको, 50 लड़का था जिसका एवरेज क्या दिया हुआ था? 156। इसमें से 5 लड़का निकल गया, 50 का 150 था, इसमें से 5 लड़का निकल गया, उसका 146 था, ठीक है। अब 5 ऐड हुआ है तो इसका 100 क्या था? 56 था। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि अब नया का एवरेज क्या है? देखो कितना आसान, डेविएशन से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अगर 150 लेके जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 का 50 ही रहता। तो शेष जो हमारे पास 45 बचेगा, क्योंकि ये 146 लेके गया है तो 4 कम छोड़ के गया, 4 पंचे 20 कम छोड़ के गया है, तो ये 20 बटे क्या आ जाएगा बताओ? 45। ये 45 का क्या हो जाएगा? 45 का हो जाएगा 150 प्लस 20 बटे 45, ठीक है। और इसमें से अब 5 और लड़का आ गया है जिसका एवरेज हमारे पास है 156। अब इसी दोनों का मिला करके हमें क्या निकालना है? इसका एवरेज। गलत, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का क्या था क्वेश्चन? 1 रुपया में 3 को तो खरीदता है, फिर करता है, दोनों खरीदने वाला तो लाभ पूछा था। ये हो सकता है ऐसा पूछा होगा कि 1 रुपया में 3 के दर से खरीदा, 1 रुपया में 3 के दर से खरीदा, ठीक है। देखो 1 रुपया में 3 के दर से खरीदा, कितना रुपया प्रति दर्जन वो बेचेगा? ठीक है। हाँ ठीक है, देखो 1/3 हो गया, 1 रुपया में 3 गो, फिर 1 रुपया में 2 गो खरीदा, यही ना। तो 1/3 प्लस 1/2, 1/3 प्लस 1/2, दोनों मिलकर के ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 3 दूनी 6 कर दोगे, यहाँ पर 2 है और ये हमारे पास 5 आ जाएगा, तो 5/6 आ गया। ये एगो का दाम हो गया 5/6। अब 20% प्रॉफिट पर, तो 20% लाभ कमाने के लिए देखो यहाँ पर, तो 6 बटे क्या कर दोगे? 5 से गुना कर दोगे, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 1 रुपया में 1 के दर से बेचेगा। और बोलो, दर्जन में पूछा है तो दर्जन में पूछा है तो 12 रुपया के दर से बेचेगा। और बोलो, अलजेब्रा से क्या था क्वेश्चन? हाँ वो तो बता दिए। और कोई क्वेश्चन? ये x प्लस 1/x बराबर 5 है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, ये तो बता दिए। 5 का स्क्वायर में से 2 को घटा देंगे बोर्ड मास से, बोर्ड मास से इसको याद नहीं होगा। एक बार उसको माइक दीजिए, उसको बता लीजिए। तुम एक बार टॉपिक बाय टॉपिक बताइए। ये इतना टॉपिक से ये क्वेश्चन था, ये टॉपिक से ये कितना? 5 मिनट तक तुमको बोलते रहना है अभी एग्जाम के बाद। बोलो, हम आज परीक्षा देकर आए। आज हम परीक्षा देकर आए हैं और हम मैथ के लिए आप लोग कुछ टॉपिक बताते हैं जो आने वाले कल के डेट में बच्चों के लिए आसानी या सुविधा के ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया गया था। हो सकता है कि आने वाला कल में पकड़ो इन। अब बोलो, छोड़ दो। स्टेट बोर्ड मास में तो 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस था और एवरेज से भी दिया हुआ था और परसेंटेज से भी क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन क्षेत्रमिति से ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। एक का क्वेश्चन था, सारा टॉपिक का क्वेश्चन दिया हुआ था। और एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन नहीं था और मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन नहीं था। जनरली बोर्ड मास और जनरली बेसिक जो एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, यही सब ज्यादा पूछ रहा है एग्जाम में। हो गया सर। किसको याद है? क्वेश्चन देखिए, अच्छा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन किसको? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन किसको याद है? 2-4 गो ऐसे ही बोलो, 2-4 गो बोलो। तो बोलवे किए सर। एसएसबी के महानिदेशक कौन है वो पूछा था। और दिल्ली में जो बताएं उच्च न्यायालय का 33% का आरक्षण कम दिया गया था। और एक था एथलीट यूथ गेम का जो 1500 मीटर रनिंग किया है 3 मिनट 51 सेकंड में, वो कौन है उसका। और एक जो सुनामी आया है पूर्वोत्तर राज्य में, उस सुनामी का क्या नाम है, उस चक्रवात का क्या नाम है, वो पूछा गया था 4 ठो। और यही 4-5 याद है, अब तो याद नहीं है सर। अच्छा एक बात बताओ, हम कोई सब 24 का ही था, सितंबर
और पीछे जनवरी से लेकर के 2000 सितंबर तक 2024 का सारा करंट 24 का पूछा जा रहा है, और 10 करंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स साइंस कुछ भी नहीं था, वो सब एक भी क्वेश्चन नहीं था। नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं आया। अच्छा चला, ना हो सकता अलग सेट होगा, एसएसबी का महानिदेशक था। अच्छा एक बात बताओ चला कि एसके झा सामान्य विज्ञान बुक पर क्या रिव्यू करना चाहोगे तुम? बहुत बढ़िया सर, बहुत जो भी है उसी से, मतलब उसको जो पढ़ लिया क्लियर, मतलब उससे ज्यादा आएगा ही नहीं, आ ही नहीं रहा है। बाकी मतलब हम तो पूरा पढ़े इतना दिन में, सारा चीज वहीं से आया क्वेश्चन सब पक्का? सब हाँ पक्का सर। तो ये आज जे चला न्यूमेरिकल बताए थे, ये पूछेगा, वो सब 10 दिन पढ़ाए थे, वो 10 दिन वाला क्लास से था। न्यूमेरिकल एफ बराबर एम एकदम सिंपल था, एक्सीलरेशन दिया हुआ था 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका द्रव्यमान दिया हुआ था 10 kg। एफ बराबर एम में मास गुने एक्सीलरेशन निकाल दीजिए। अच्छा एक और क्वेश्चन जो उसका वाला था, क्या नाम है उसका, एफ बराबर GM1 M2 बटा स्क्वायर का क्वेश्चन था, जो एनसीईआरटी में वही क्वेश्चन दिया हुआ है। जी सर, वो दो के बीच में फोर्स दिया हुआ था x, और बीच की दूरी को दुगना कर दिया, और उसके बाद फोर्स पूछ रहा था। हाँ, GM1 M2 बाय R स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ चला, इधर हमको ही बताओ कि तुम मेरा तनी प्रचार कर दो, मेरा प्रचार, हम जब अपना प्रचार करवाएंगे ना भाई, हम इतना पढ़ाएं तो प्रचार काहे नहीं करवाएंगे। अगर ऐसा नहीं कि मेरे सामने में थोड़ा विद्या कसम है, सर सेट बुक सब है पुराना। तो हमको ही बताओ कि एसके झा सामान्य विज्ञान पढ़ के काम हो जाएगा कि नहीं होगा? दुनिया के हर एग्जाम निकल जाएगा जिसमें साइंस हो ना, दुनिया के हर एग्जाम पूरा जितना क्वेश्चन सब अटेम्प्ट कर पाए। देखो चला, हम अपना प्रचार भी करवा लेते हैं भाई। तुम लोग एक लाइन में दोस्त मेरे, एग्जाम दे के कौन लोग आए हैं एक बार कमेंट्स कीजिए। जो लोग एग्जाम दे कर आए हैं एक बार कमेंट्स कीजिए, और जो लोग एग्जाम नहीं दिए हैं अभी देना है वो लोग 9 टाइप कीजिए। जिसका एग्जाम हो गया 8 टाइप करो। फिजिक्स का न्यूमेरिकल कितना था? 2। फिजिक्स का न्यूमेरिकल कितना था? 2। एसके झा सर को बुलाओ, हम क्या हैं, हम तेरा कौन सर लग रहे हैं रे, हर पगला। 72 अटेम्प्ट किया, दिया धुआं छोड़ा, वेरी गुड। अच्छा मैक्सिमम बच्चों का भी एग्जाम हुआ नहीं है, एग्जाम हुआ नहीं। अच्छा रीजनिंग में क्या कहना चाहोगे? रीजनिंग में साइलोजिज्म एकदम इजी था, सभी कुछ है कुछ नहीं है, एकदम इजी। मतलब एक होता है ना, या का क्वेश्चन रहता है, या वाला था ही नहीं, एकदम सिंपल था। इनमें से कौन है? अच्छा ये एक बात बताओ, रीजनिंग बच्चा जितना पढ़ा है अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर ले तो काम हो जाएगा? हाँ हाँ हो जाए, एकदम ठीक ठाक कुछ हो रहा है। सिटिंग पजल से था, 4 को था, 4 को मतलब सीरीज दिया हुआ है, मतलब वर्णमाला दिया हुआ है, और उसको वर्णमाला भवेल को है ना एक बढ़ाना था, कॉन्सोनेंट को एक घटाना था, उसके बाद सजा कर उसके बाद दाएं बाएं पूछा था। अच्छा एक बात बताओ, रीजनिंग में कितना प्रैक्टिस करने से काम चल जाएगा या और विशेष कुछ पढ़ना है? नहीं, इतना में काम चल जाएगा। पूर्व धारणा वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा है। डायरेक्शन 2-3 क्वेश्चन था, ब्लड ग्रुप 1 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग था, और सिटी अरेंजमेंट था, ब्रीथ वाला 2 ब्रीथ वाला था। ब्रीथ के चारों ओर केंद्र मुख की तरफ बैठे हुए थे, और एक उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए थे। 3 क्वेश्चन वही था। सिटी अरेंजमेंट 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन 2 क्वेश्चन। और अच्छा ये चीज और बताओ चला, अभी इसका मतलब तो सबसे ज्यादा जोर मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स, ये 4 को हम तोरा दिए, तो ऑर्डर में सजा दो। सबसे ज्यादा जोर केकरा पे देना है? सबसे ज्यादा तो करंट अफेयर सर, 10 के करंट अफेयर 10 के 10 पूछ रहा है दोस्त मेरे, लेकिन अगला सिटिंग में क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। अब दोस्त मेरे 2 नंबर पे बताओ। 2 नंबर पे तो साइंस बढ़िया है सर, मैथ सही रहेगा तो क्लियर है सर। क्या क्या होगा? साइंस और मैथ रहेगा तो सर रिजल्ट एकदम क्लियर है। कोई रीजनिंग अगर आप पढ़े हैं खाली प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस की सिर्फ जरूरी है, जो भी है ऊपर ऊपर रीजनिंग पूछ रहा है, अंदर से गहराई से नहीं पूछा है रीजनिंग, सिर्फ ऊपर ऊपर। नहीं वो सब कुछ नहीं था, नहीं वो नहीं सर, वो सब नहीं था। एक था ग्राफ से एक क्वेश्चन था, उसमें डाटा दिया हुआ था मेट्रो का और बाइक का। उमेर से था, दोनों का दिया हुआ है, रेशियो पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, उसमें देख के रेशियो पूछ रहा है, काट के 2 1 काटा। हाँ वही बात सजा के। एक मैथ से ये वाला डाटा इंटरफेस का था क्वेश्चन कि मतलब बैक का दिया था, बैक से यात्रा करता है 300 और मेट्रो से 150, तो उसका रेशियो पूछा था, तो 2 रेशियो 1। बहुत आसान है यार वो क्वेश्चन। मतलब ये कह दें कि अगर करंट अफेयर्स को मैक्सिमम पढ़ा जाए,
सिंबल के आगे इवन नंबर या उसके पीछे जो है ना ऑड नंबर रीडिंग दोनों साइड हाँ वही सजाना था भावेल अल्फाबेट से 5-6 क्वेश्चन पूछा था, दिया हुआ था भावेल और कॉन्सोनेंट और एक सिंबल दिया हुआ था। तो पूछा हुआ इसमें कितना सिंबल ऐसा है जिसके दाईं तरफ भी सम संख्या हो और बाईं तरफ भी सम संख्या हो, ऐसा पूछा था। हाँ अल्फाबेटिकल सीरीज सब ऐसे से पूछा है। रीजनिंग में सर्कल में एक में 7 बोला था, एक में 6, एक में 7 एक में 6। हाँ लाइन वाला में 6 था। उत्तर की ओर मुख करके 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। रैंकिंग था बॉक्स वाला ऊपर नीचे का था, उसके बीच में कितना पर्सन बैठेगा पीछे है। मतलब ऐसे सटा के अपने में सटाइए, उसमें जो सटा के हाँ जो बच्चों से फीडबैक लिया गया, 3 सीटिंग अरेंजमेंट था बच्चे, 2 सर्कल वाला और 1 लाइन वाला, एक पजल था। पजल में कौन सा था? बॉक्स वाला। हम बोलते थे कि बॉक्स और फ्लोर वाला एकदम याद करके रखो, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 4 सीटिंग पजल से थे, ठीक है, और बाकी कोडिंग भी कोडिंग बनने लायक थे। और मुझे लगता है कि सीरीज का क्वेश्चन स्क्वायर बेस्ड होगा। हाँ गुना वाला 2 गुना 3 गुना यही ना, ठीक है। तो नॉर्मल से क्वेश्चन और आप देखना ये कि पहला शिफ्ट है, ये पहला आज का क्वेश्चन है। पहला शिफ्ट में क्या होगा कि 3 लेवल के शिफ्ट में क्वेश्चन रहते हैं। कितने? तो 3 लेवल के। अब जैसे कि ये, जैसे इन लोगों से पता चला कि इजी टू मॉडरेट सेट था, किसी किसी के शिफ्ट में मॉडरेट भी आ सकता है। अब बहुत हाई का तो एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दो, हाई का तो एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दो, क्योंकि 5% से ज्यादा कभी भी लेवल हाई नहीं होता है किसी भी शिफ्ट में जाए। तभी जैसे ये इजी टू मॉडरेट था तो बहुत होगा तो आपके शिफ्ट में मॉडरेट लेवल जाएगा। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है, हमको लगता है जो 1 महीना से जो ये चैनल को या कोचिंग को जो फॉलो कर रहा है, 1 महीना के सिर्फ पढ़ाई से वो एग्जाम को क्लियर कर सकता है। जो पहले से पढ़ा हुआ और एक महीना खाली प्रैक्टिस किया हुआ वो निकाल सकता है कि नहीं है। जो पिछले 1 महीना से क्लास हुआ है उससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सारा कुछ ये चीज है देखते हुए। और भी कुछ सारे जिन्हें मुझे याद आ रहा है। अल्फाबेट से 1 से 2 सवाल था, टोटल 25 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन था, ठीक है। 9:30 से एग्जाम चालू हुआ था, इसलिए 10:30 बज गए। अच्छा एगो बात और बताओ, चला अंदर में माउस वाउस का कोई समस्या नहीं हो रहा था? अच्छा अभी सेकंड सिटिंग, अरे दोस्त सेकंड सिटिंग 12 बजे, सेकंड सिटिंग 12 बजे से ना है, सेकंड सिटिंग 12 बजे से ना है, सेकंड सिटिंग 12 बजे से ना है। अच्छा 12 बजे से है कि 12:30 बजे से? अच्छा यानी सेकंड सिटिंग 1:30 बजे तक चलेगा। अब दोस्त मेरे मजा आ रहा है कि तेरे एकदम खूब मन लगा के पढ़िए और एकदम रिजल्ट होगा, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। तू उस लेवल का हो गया है दोस्त मेरे अर्जुन कि कोई दुर्योधन आए आकि भीष्म पितामह अपने आके खड़ा हो जाए, सबका वध करके तू चल आएगा। खाली इतना ध्यान रखना कि एक्साइटमेंट में गलती खाली नहीं मार के आना। एकदम 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 दोस्त मेरे कि किसी भी तरीके से रिपीट क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, लेकिन पैटर्न तो यही रहेगा। क्योंकि एक बार रेलवे जो पैटर्न धर लेता है, कभी कभार ही ऐसा होता है कि पैटर्न बदलता है। इसलिए कि पिछले बार देखो एनसीईआरटी का ढर्रा ढर लिया था 19, देखो 19, 20 और 21, 22 में जो क्वेश्चन हुआ था उसमें जो 18, 19 वाला जो क्वेश्चन था ना एलपी का, उसी का पैटर्न है। 18, 19 वाला जो क्वेश्चन था अभी जो हम देखे थे, हाँ 18, 19 वाला जो पैटर्न था वही पैटर्न है। इसलिए खूब मन लगा के पढ़िए अब बढ़िया। अच्छा एक बात है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दो तनी बचवा सबको। आधार कार्ड चेक ना वो जो बोल रहा था दूगो कोई दिक्कत नहीं। अगर आधार डुप्लीकेट नेट द्वारा निकाला हुआ ये है बड़का वाला, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो अच्छा नेट कोई एगो से काम चल जाएगा? पेन लेके जाना है, लिख दिया था कि पेन नहीं लेके जाना है, लेकिन पेन लेके जाना है। इधर आओ तुम एक बार इधर आओ। हमको ये चला पेन लेके जाना है। जी सर, वहाँ पे पेन लेने के लिए बोल दिया बाहर से, तो हम लोग ले गए थे। अंदर में दे रहा था, अंदर में भी, फिर बाद में नहीं रहा। अच्छा वो आधार कार्ड 2 आईडी प्रूफ मांगा था, उस पर क्या कहना है? जिसका आधार कार्ड का ओरिजिनल है जो डाक द्वारा आता है उनमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसका ई आधार कार्ड जो नेट से निकाला रहता है उनमें दिक्कत होता है। तो एगो ओरिजिनल कोनो प्रूफ रहना चाहिए, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड। और पेन कार्ड मान्य है जी, लेकिन आधार कार्ड कंपलसरी है। अच्छा खाली आधार कार्ड से काम चल जाएगा? नहीं, आधार कार्ड 2 लेके आइए आप कम से कम। अच्छा किसी को रोकबो
किया था तुम्हारे सेंटर? जी एक लड़का मेरे आगे में था, तो उनका सिर्फ आधार और पेन दोनों डुप्लीकेट था, तो उनको नहीं लेने दिया। बोला कि ये आधार कार्ड लेकर आओ, तो बोला कि मेरा मोबाइल रूम पे है, तो उनको नहीं अंदर जाने दिया। नहीं देने दिया, यानी आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, और खाली आधार कार्ड होगा तो काम चल जाएगा कि एक और चाहिए? एक और ले ही लेना चाहिए, जाने देता है अगर ओरिजिनल रहता है, एक ओरिजिनल आधार, नहीं तो एक दूगो रहना चाहिए। माई पोस्ट जो आया है डाक के द्वारा, वो चाहिए हमको। इंटरनेट से डाउनलोड किया, उसी के वेबसाइट से तो नहीं चलेगा? वो पूरा चलेगा, बड़ा वाला चलेगा, जो लंबा वाला होगा। अच्छा, पैन कार्ड नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस रहना। अगर मान लो वो वाला ई आधार कार्ड है तो एगो साथ में पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ले लेगा तो काम चल जाएगा, यही ना? तो या तो वो जो आधार कार्ड तुमको पोस्ट के थ्रू आया था वो ले लेना, जो आधार कार्ड जो पोस्ट के थ्रू आया था या तो वो ले लेना, नहीं तो दोस्त मेरे एगो अगर तुम्हें ई आधार कार्ड जो डाउनलोड करके लिया होगा तो उसके साथ में एगो और ओरिजिनल वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस तुम ले लेना दोस्त मेरे, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? और मेरे तरफ से आप सबों को बेस्ट ऑफ लक है, ढेर सारा प्यार है। फिर 1 बजे मिलेंगे लाइव सेशन में। 1 बजे ना होगा ख़त्म, 1 बजे 1:30 बजे खत्म होगा, तो हम लोग 1:30 बजे फिर मिलेंगे दोस्त मेरे अगले सिटिंग के रिव्यू के लिए। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, और दोस्त मेरे लव यू है, ढेर सारा प्यार है, और आज लग रहा है जीवन में दोस्त मेरे की मेहनत जो किए थे वो सफल हुआ। और क्या कहते हो दोस्त मेरे कि हमको साइंस का आइडिया है कि नहीं? जी सर, अगर आपका साइंस पढ़ लेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कोई एग्जाम में। चला, हम अपना तारीफ करवाते रहते हैं कि सबकी दोस्त हमारी तारीफ नहीं करता है कोई तो हमको बहुत बुरा लगता है, कोई करता है तो थोड़ा सा खाना ज़्यादा खाते हैं, और उसी के बल पर मेहनत करते हैं। तुम एग्जाम दे के आए हो? अच्छा, तुम एग्जाम देने जा रहे हो, कोई बात नहीं। और जून का भी एग्जाम है। अच्छा चला, एग्जाम से पहले थोड़ा डर लगता था? जी हम लोग को अंदर में ये दिक्कत हो गया कि एग्जाम से रुक एग्जाम से पहले तुम क्या सोचता था? सर एग्जाम से पहले थोड़ा ये था कि आप कभी टॉप भी पूछ सकता है, लेकिन इतना इजी पूछा, एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना इजी क्वेश्चन रहेगा साइंस में, लेकिन आ गया इस हिसाब से तो धराधर बनते रह गया। अच्छा एक बात बताओ, चला ये लोग जो अभी एग्जाम देने जा रहा होगा एकदम डर वर लग रहा है, ये लोग को क्या कहना? नहीं डरने की, घबराइएगा तो क्वेश्चन छूट सकता है। बहुत कम कर रहा है, 43-42 ऐसे अटेम्प्ट कर रहा है, सब वैसे ही अटेम्प्ट किया है। मतलब अच्छा पहले डर लगता था कि नहीं? स्टार्टिंग में डर लग रहा था कि सर क्या पूछेगा, कहाँ से आएगा सवाल। न्यूमेरिकल से और डर लगता है, न्यूमेरिकल कहाँ से पूछेगा, कहाँ से डालेगा। लेकिन गए तो वहाँ फर्स्ट बार में ही देखा हमको 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और A4 और में बना दे, फिर लगा कि अब नहीं हार्ड पूछेगा, सब इतना इजी दे सकता है तो हार्ड क्या पूछेगा। स्टार्टिंग में जो आप बोले थे ना कि स्टार्टिंग में 75 क्वेश्चन ही देख लेना 35 से 40 मिनट में, मैंने भी 40 मिनट में 75 देख लिया, उसमें मेरा 45 अटेम्प्ट हुआ था। फिर 20 मिनट बचा, उसके बाद फिर स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट किया, तो फिर 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट लिए थे, 55 अटेम्प्ट लिए हैं। टाइम बच रहा था कि टाइम लग रहा था कम पड़ जाए? नहीं, आप जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं उसको टच नहीं, स्किप तुरंत कर लीजिए, नहीं तो। अच्छा टाइम बच रहा था कि लग रहा था टाइम कम है? टाइम तो सर लगेगा ही कम है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, और सवाल जो था सिंप्लीफिकेशन वाला थोड़ा सा टाइम लगता है, और माउस को नीचे ले जाना ऊपर करना रहता है, कुछ क्वेश्चन में नीचे ऊपर करना पड़ता था, बड़ा लंबा लेंदी था तो थोड़ा दिक्कत आता था। चलो तो पीटिया हो जाएगा, पीटी हो जाएगा, पीटी हो जाएगा। अटेम्प्ट बताओ कितना किया? अटेम्प्ट हम 62 के हैं। तुम कितना अटेम्प्ट किया? सर 63। 55 सर। हम 50 प्लस किए हैं सर। वेरी गुड, देख लिया आप लोग, और उम्मीद करते हैं खूब मन लगा के पढ़, आराम से जितना बनेगा उतना बना के आइएगा, आपका काम हो जाएगा। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। फाइनल रिव्यू यही है। फाइनल रिव्यू अगर हम बात करें तो बढ़िया से सब जगह से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आ रहा है। मैथ में हर चैप्टर से 15-20 को सवाल आप बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। शुरू का 20 को क्वेश्चन बना लीजिए, और जो भी पैटर्न अभी फॉलो किया जा रहा है, इनपुट आउटपुट वगैरह अभी नहीं पूछ रहा है, तो उसको अभी हम लोग पेंडिंग में रखते हैं। अगर आगे पूछेगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन एक बार देख लेना, हो सकता है क्वेश्चन अप्स एंड डाउन करें। और फिजिक्स केमिस्ट्री में नॉर्मल न्यूमेरिकल जो 10 दिन वाला पढ़ा है उसी को देख के जाना। करंट अफेयर अगर तुम्हारा कल के बाद एग्जाम है, हम करंट अफेयर का स्पेशल क्लास लगा रहे हैं, जो
पूछेगा वही लगा रहे हैं, ठीक ना। करंट अफेयर्स का स्पेशल क्लास हम लगवा रहे हैं, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वही करंट अफेयर्स पढ़ के जाना। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। और कुछ बोलना है? और हमारी पूरी टीम को, सर लोगों की पूरी टीम को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम खूब ढेर सारा प्यार। और ऐ सर इधर आ जाइए, सब लोगों को ढेर सारा प्यार है और उम्मीद करेंगे कि हम लोग सब एक साथ मिलके ऐसे ही बच्चों के लिए मेहनत करते रहें जैसे हम लोगों ने किया है, और इसके बदले बच्चे रिटर्न भी देते हैं। रिटर्न में ये गिफ्ट देते हैं लव यू वाला। एक बार दोस्त मेरे हो जाए लव यू माँ, एक बार हो जाए लव यू माँ, क्योंकि दोस्त मेरे टीचर पैसा हम लोग कमाते हैं दोस्त, लेकिन एक लाइन का बात जो है, जो मेहनत, जो जुनून लगता है ना दोस्त मेरे, वो तोरे से मोटिवेट होके देते हैं। नहीं तो खड़ा होके 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 17-17 घंटा भी चला क्लास, 17 वो क्लास लेते हैं, तो वो जुनून कहीं ना कहीं तो हर मोहब्बत से आता है। और इसके लिए दोस्त मेरे 100 बार प्रणाम है, नमन है तुम्हारे मोहब्बत को। आगे भी ऐसे ही मोहब्बत बना रहेगा और हम आपके लिए